ओके, सो हम लोगों ने अभी तक क्लास 11th का जो एनसीईआरटी है उससे चैप्टर 1 सेट था, चैप्टर 2 था रिलेशन फंक्शन, चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर, ये चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हमने। मेनली थ्योरी डिस्कस किया, एग्जांपल्स मैंने रेयरली कराए हैं, ना ही कराए हैं, क्योंकि एग्जांपल्स मैं चाहता हूँ बच्चा खुद करे और अगर उसको समझ ना आए तो डाउट कर पूछ सकता है, ठीक है। एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस हमने कुछ डिस्कस किए हैं और बाकी बच्चों को ट्राई करने हैं, ट्राई करो, डाउट हो फिर पूछो, डाउट के लिए हमेशा वेलकम है, उसके लाइव क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा तो है ना, या यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ सकते हो जो लोग यूट्यूब पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 जो है लीनियर इनइक्वालिटीज, है ना। सो जैसे लीनियर इक्वेशंस हमने पढ़ा हुआ है, अब यहाँ लीनियर इनइक्वालिटीज है, ये सब आगे बहुत हेल्प करता है। जो कहीं भी कोई सिचुएशन आ जहाँ लेस देन इक्वल टू आ गया तो इक्वेशन सॉल्व करना, इनइक्वालिटी सॉल्व करना, कुछ चीजें सिमिलर है और कुछ चीजें डिफरेंट भी है, यही आपको समझना है कि क्या सिमिलर है और क्या डिफरेंट है। तो वो हम देखेंगे यहाँ पे कि लीनियर इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होगी, है ना। फिर आगे जाके यही आगे आएगा, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी भी आती है, हालांकि यहाँ पे नहीं है इसमें, बट क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जो आईआईटी जेड वाली की जो लोग तैयारी कर रहे हैं वहां पे जरूरत पड़ेगी कि क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इनइक्वालिटीज है कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। वेवी कर्व मेथड से क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं उस तरह से। तो इसको काट दो। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज, है ना, इनइक्वालिटीज। तो इससे पहले आप लोगों ने पहला पढ़ा होगा, या समटाइम्स पीपल आल्सो कॉल इट लीनियर इनइक्वेशन। इनइक्वेशन मतलब इक्वेशन नहीं है, या इनइक्वालिटीज। सो आप लोगों ने पहले पढ़े हैं लीनियर इक्वेशंस, है ना। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, लीनियर इक्वेशंस। सो मुझे आप में से कोई बताइए लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म क्या है लीनियर इक्वेशन का, क्या होगा? ax plus b is equal to 0. ax plus b is equal to 0, है ना। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्चुअली बोल रहा हूं अभी मैं, ठीक है, इन वन वेरिएबल, है ना। तो ये वन वेरिएबल की बात करें, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो ये आपके पास है जहां पे a 0 नहीं होना चाहिए, है ना, तभी ये लीनियर रहेगा। जो a है दैट कैन नॉट बी 0, अगर a 0 हो गया तो ये कांस्टेंट भी हो सकती है। सो लीनियर इक्वेशन में क्या है कि ये दिस इज अ लीनियर इक्वेशन व्हेन a इज नॉन जीरो, ठीक है। तो उसी तरह से लीनियर इनइक्वालिटीज क्या क्या हैं। सो मान लो द एक्सप्रेशन जो आपके पास जनरल एक्सप्रेशन है ना। सो द एक्सप्रेशंस या एक्सप्रेशंस लिखो, दोनों मत लिखो। सो जो एक्सप्रेशंस है ना, ऑफ द फॉर्म, मान लो ऐसा है ax प्लस बी लेस देन, मान लो कोई क्वांटिटी 0 आ गया, या ax प्लस बी मोर देन 0, या ax प्लस बी मोर देन इक्वल टू 0, या ax प्लस बी, है ना। सो आइदर दिस, है ना, और दिस, या ऐसे लिख दो, ठीक है। ax plus b less than equal to 0, these are called, so these are called क्या, linear inequalities, है ना, linear inequalities। so इसको बोलते हैं linear inequalities, ठीक है। so ये हमारे पास है, so ये linear inequalities हैं। so ये फॉर्म जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका नाम है linear inequalities, ओके। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, कोई भी इक्वालिटी है, सो यू कैन रिड्यूस इट इनटू दिस फॉर्म एक्चुअली, ठीक है। लीनियर इक्वेशन था तो इक्वेशन मींस इक्वल टू, है ना, इसीलिए लीनियर इक्वेशन का ये फॉर्म है इक्वल टू 0। और लीनियर इनइक्वालिटीज है तो वहां इनइक्वालिटी होगी। तो इनइक्वालिटी 4 तरह की होती हैं, दिस इज लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, यहाँ लेस देन, सॉरी ये बोल दिए तो है मोर देन और इक्वल टू, हाँ। तो ये मोर देन और इक्वल टू, ये क्या है, मोर देन और इक्वल टू, तो मोर देन होगा या इक्वल टू होगा, है ना।
और ये आपके पास है लेस देन और इक्वल टू। तो लेस देन और इक्वल टू इस तरह एक है कॉन्सेप्ट है। तो इसको हम बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज और हमें मेनली सीखना है हाउ टू सॉल्व इट। तो एक तो अलजेब्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पे दूसरा तरीका भी एक आगे बताएगा। तो मतलब इसका एक्चुअली यूज आगे लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल आएगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में। तो वहां पे आप सीखेंगे सॉल्व करना कि हाउ टू सॉल्व है ना लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। यहाँ पे जनरली वन वेरिएबल की लीनियर इनइक्वालिटीज हैं आपके पास, ठीक है। तो ये तो एक्सप्रेशन हो गया। सॉल्व कैसे करना है देखिए आप। तो पहले मैं कुछ आपको स्टेटमेंट पूछता हूं, आपको ट्रू फॉल्स में आंसर बताना है। जैसा कहीं लिखा हुआ है 2 इज इक्वल टू 2, 2 मोर देन इक्वल टू 2, 2 लेस देन इक्वल टू 2, 2 मोर देन 2, 2 लेस देन 2। इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। मान लो मैं वो कर दूं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। बताना है आपको स्टेटमेंट 1 ट्रू या फॉल्स। सेकंड एंड थर्ड फर्स्ट में क्या लिखा है? 2 इज इक्वल टू 2। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट ट्रू है, सेकंड ट्रू है, थर्ड ट्रू है, फोर्थ फिफ्थ फॉल्स फॉल्स। समझ आ रहा ना। तो यहाँ पे क्या है कि 2 इक्वल टू 2 पहला था 2 इज इक्वल टू 2। इट्स ओके करेक्ट। 2 इज मोर देन और इक्वल टू। तो कई बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि सर मोर देन तो है ही नहीं, तो मोर देन जरूरत नहीं है, उसमें मोर देन और इक्वल टू, या तो मोर हो या इक्वल हो। तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है इसलिए मैंने लिखा ये ट्रू स्टेटमेंट है। 2 इक्वल है ना 2 के, दैट्स फाइन एक्चुअली, ठीक है। ऐसे ही 2 लेस देन इक्वल टू 2, 2 इज लेस और इक्वल एक्चुअली, और है बीच में, इंग्लिश वाला और है। सो 2 लेस देन और इक्वल टू 2, तो इक्वल टू तो है ही, तो लेस हो या इक्वल हो तो इक्वल है, दैट्स फाइन। अब यहाँ 2 मोर देन 2 बोला, 2 से ज्यादा है, तो ज्यादा तो नहीं, इक्वल है, तो इसलिए फॉल्स हो गया, दिस इज फॉल्स। सिमिलरली अगर मैं लिखूं जैसे मान लो एक और, जैसे 1 मान लीजिए लिखते हैं हम लोग 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, 1 इज, ठीक है ना, जैसे मोर देन इक्वल टू 0 ऐसा लिखता हूं मान लो। और बाकी है ना मेनली यही समझाने का है। 2 इज मोर देन 0, 1 इज लेस देन 2, जैसे ये सब स्टेटमेंट है ना। अब यहाँ पे ऐसा 1 इज इक्वल टू 0, तो ऐसे लिखना है ना, ये गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ पे अगर सिंपली देखो, आपसे पूछूं कौन ट्रू या फॉल्स पूछ रहा हूँ सिंपली, तो ये तो इजी है। 1 लेस देन और इक्वल टू 2, तो यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम होता है सर इक्वल टू तो है ही नहीं। कुछ बच्चे पूछते हैं, मतलब पहले जब मैं पढ़ाता रहा हूँ इतने सालों से, कई बार बच्चे ऐसा मुझसे पूछता है सर इक्वल तो है ही नहीं, ट्रू कैसे हो गया। तो आपको मीनिंग समझनी है कि लेस देन इक्वल टू की मीनिंग क्या है। तो लेस देन और इक्वल टू है ना, यहाँ पे ये है लेस देन और इक्वल टू, या तो लेस हो या इक्वल हो, कोई एक हो चलेगा। तो यहाँ पे 1 लेस देन 2 है इसलिए ट्रू है। 1 मोर देन इक्वल टू 0, अगेन 1 मोर देन इक्वल टू 0, मोर देन और इक्वल टू है ना, तो मोर देन है, दैट इज ट्रू। 2 मोर देन 0, तो ये तो ऐसे ट्रू है। 1 लेस देन 2, ये भी ट्रू है। 1 इज इक्वल टू 0, तो ये फॉल्स है, तो ऑब्वियस है ना, इस तरह से। तो ये कुछ स्टेटमेंट वाले ट्रू फॉल्स बता रहा हूँ, ट्रू है या फॉल्स है, ये आप जानते हो। अब हमें सीखना है हाउ टू सॉल्व लीनियर इनइक्वालिटीज। देखो लाइक इक्वलिटी, आप इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हो। अगर आपको मान लो दिया हुआ हो कि ax प्लस बी इक्वल टू 0, अगर समझते हैं डिफरेंस क्या आएगा, तो इसमें सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि ax इज इक्वल टू b को राइट में भेजना माइनस b, और a यहाँ नॉन जीरो होगा। अरे भैया क्या हो गया। सो यहाँ पे a एक्चुअली नॉन जीरो होगा क्योंकि लीनियर इनइक्वालिटी ले रखा है हमने, तो a 0 नहीं हो सकता, तो इसीलिए x बराबर आप लिख देते हो माइनस बी अपॉन ए। तो ये तो हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, ये आपके पास आ गया इक्वेशन सॉल्व करना। बट क्या इनइक्वालिटी भी ऐसी सॉल्व होगी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ax प्लस बी मान लो कहीं लिखा हुआ है मोर देन इक्वल टू 0, तो क्या ax, तो अभी रूल्स बताऊंगा मैं आपको, रूल्स क्या है बस ऐसे समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो रूल्स क्या होगा, मोर देन इक्वल टू माइनस बी। सो क्या ऐसा लिखना ठीक रहेगा, बताइए आप लोग जो लोग जानते हैं ऑलरेडी, क्या ये ठीक रहेगा। पता नहीं है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। हाँ, तो ये हमेशा ट्रू नहीं है, ये जरूरी नहीं है ट्रू हो। तो ऐसे सॉल्व करना आपको उसके पहले देखना पड़ेगा कि a का साइन क्या है। तो चूंकि जनरल क्वेश्चन है तो ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, आपको उसके लिए कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन a के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो रूल्स क्या है, रूल्स देख लेते हैं। देखिए
तो जनरली होता क्या, हम इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, जरा समझिए इसको। यहाँ जो मैंने लिखा यहाँ किया गया माइनस बी हुआ कैसे, है ना, हम लोग ये देखना कि माइनस बी हुआ कैसे। कुछ आपको मैं पहले वैसे समझा देता हूँ, जैसे ये मैंने लिखा ये ओके है, लेकिन इसके पीछे की स्टोरी क्या है, इसके पीछे स्टोरी ये है कि क्वेश्चन था ax प्लस बी इक्वल टू 0, तो आपको b रिमूव करना है, तो आप करते क्या हो, दोनों तरफ b को सब्ट्रैक्ट करते हो, यही करते हो ना आप, कि यहाँ पे ax प्लस b है, यहाँ b सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ भी b को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों तरफ b सब्ट्रैक्ट कर दिया, ओके। अब अगला क्या आता है, तो आपके पास ये b और b कैंसिल हो जाता है, या है ना, या मतलब ये हो गया कैंसिल होने का मतलब कि b माइनस बी 0 हो गया, तो ax प्लस 0 मतलब ax बराबर माइनस b। अब आप क्या करते हो, यहाँ पे a को हटाना है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई a, अब यही करते हो ना। तो कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, देन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई a, इसको भी a से डिवाइड करो और इसको भी a से डिवाइड करो, फिर ये a कैंसिल हो गया 1 हो गया, तो x बराबर माइनस b बाई a होता है। तो जनरली ये स्टेप्स हम लिखते नहीं है ना, आप देखते हो कि ये स्टेप्स हम लिखते नहीं है बीच के, सीधा हम यहाँ से यहाँ आते हैं, फिर यहाँ से यहाँ आते हैं, है ना, क्योंकि बीच का स्टेप हमें पता है इसीलिए। बट शुरुआती में इसके पीछे ये स्टोरी होती है कि सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड, कैसे आप बोलते हो b उधर जाके माइनस b हो गया, क्यों, क्योंकि आपने दोनों तरफ b को सब्ट्रैक्ट, इधर भी b सब्ट्रैक्ट किया उधर भी b, तो बोथ साइड u सब्ट्रैक्टेड b एक्चुअली, तो वो b और b कैंसिल, मतलब b माइनस b 0 हो गया, तो ax बचा और यहाँ माइनस b आ गया, तो वो जो प्लस b था राइट में आके माइनस b हो गया। सिमिलरली आपके पास ax इक्वल टू b, अब a को हटाना है, तो आप कहते हो a मल्टीप्लाई में राइट में जाके डिवाइड हो जाएगा, ये बोलते हैं ना आप कि a मल्टीप्लाई राइट में जाके डिवाइड हो जाएगा, लेकिन कैसे डिवाइड होता है, तो हम करते क्या है, बोथ साइड वी आर डिवाइडिंग बाय a एक्चुअली, तो यहाँ पे a कैंसिल हो गया 1 हो गया, तो 1x और यहाँ ये आ गया, फिर आप बोलते हो a जो मल्टीप्लाई में था लेफ्ट साइड में वो राइट में जाके डिवाइड हो गया, तो उसके पीछे स्टोरी ये है। तो सेम स्टोरी इनइक्वालिटी में चलेगी, है ना, बट वैसा इनइक्वालिटी में डायरेक्टली नहीं होता कि मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, वो उसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो डिवाइड हो रहा है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। चलिए जैसे कुछ क्वेश्चंस आपको मैं समझाता हूँ पहले, फिर रूल्स लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं है 2x प्लस 5 मान लीजिए मोर देन इक्वल टू 0 है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो मैं रूल्स लिखाऊंगा, पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको एग्जांपल से चीजें समझ आने लगेगी, फिर मैं लिखा दूंगा ना। तो जरा समझिए, सिंपल ये क्वेश्चन है कि क्या होगा 2x, अब ये प्लस 5 है तो सब्ट्रैक्टिंग 5 बोथ साइड, तब यहाँ रूल नंबर 1 ये आएगा कि बोथ साइड यू सब्ट्रैक्ट एनी रियल नंबर, इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज, ठीक है, ये रूल रहेगा जो लिखाऊंगा आगे। सो इफ यू सब्ट्रैक्ट बोथ साइड एनी रियल नंबर वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो फर्क नहीं पड़ेगा, आप दोनों तरफ किसी रियल नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, साइन दोनों तरफ सेम ही रहेगी, मतलब साइन मतलब ये जो बीच का है मोर देन इक्वल टू, इनइक्वालिटी के साइन सेम रहेगी, इनइक्वालिटी के साइन चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे होता क्या है, फिर ये 5 कैंसिल, तब आपके पास आया 2x मोर देन इक्वल टू -5। अब आपको x, चूंकि इक्वेशन सॉल्व करना होता है तो मुझे x की पॉसिबल वैल्यू चाहिए होती है, हमें चाहिए होती है कि x की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, मुझे वो फाइंड करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 2। हाँ, तो अब आप क्या करते हो 2x अपॉन 2 मोर देन इक्वल टू -5 अपॉन 2। बट अब यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ रूल नंबर 2 अभी जो यूज कर रहा हूँ बता रहा हूँ, इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड करोगे, अगर आप पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, मतलब जो पहले थी वही इनइक्वालिटी आएगी। पॉजिटिव नंबर है 2, तो यहाँ इनइक्वालिटी चेंज इसलिए नहीं किया कि 2 इज अ पॉजिटिव नंबर, अगर -2 होता तो इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ती। तो यहाँ रूल नंबर 3 आएगी बाद में कि इफ यू डिवाइड बोथ साइड बाय ए नेगेटिव नंबर देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस, मींस अगर मोर देन इक्वल टू है तो वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, या लेस देन इक्वल टू है तो मोर देन हो जाएगा, मोर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो मोर देन हो जाएगा, चेंज हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 कैंसिल, तो यहाँ सोल्यूशन आ गया -5/2, तो ये तो ओके है। अब जैसे मैं कहा कि उसी तरह क्वेश्चन लिख के देखो, मान लो ऐसा होता -2x + 5 मोर देन इक्वल टू 0, मान लीजिए ये है क्वेश्चन। तो अब क्या करेंगे आप, लाइक फर्स्ट यू सब्ट्रैक्ट 5 बोथ साइड, चाहिए 5 को रिमूव करना है, तो -2x और ये 5 - 5 0 हो गया, तो 5 - 5 0 हो गया, 2x मोर देन इक्वल टू -5। तो यहाँ से अब आपको क्या करना है, x के साथ क्या है आपके पास -2x, डिवाइड -2 बोथ साइड। हाँ, और फिर इनइक्वालिटी को क्या करना पड़ेगा आपको, चेंज, है ना, चेंज हो जाएगा, यस,
तो यहाँ पे रूल ये है कि यू विल डिवाइड बोथ साइड बाई -2, इनइक्वालिटी विल चेंज। सो ये जो इनइक्वालिटी अब ये बन गई, यहाँ पे सेम ही थी क्योंकि हमने पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया था, यहाँ नेगेटिव से डिवाइड कर रहे हैं। सो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर कि व्हेन यू डिवाइड बोथ साइड बाय नेगेटिव नंबर, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। सो यहां से आ गया आपके पास, सो ये -2 कैंसिल, x लेस देन इक्वल टू माइनस कैंसिल 5/2। तो ये इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आया और ये इसका सॉल्यूशन आया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो बोथ साइड यू कैन ऐड एनी रियल नंबर, इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। बोथ साइड यू कैन सबट्रैक्ट एनी रियल नंबर, इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। बोथ साइड इफ यू डिवाइड बाय अ पॉजिटिव नंबर or you multiply by a positive number, inequality will not change. But both side if you divide or multiply by negative number, inequality will change, है ना। इस तरीके से जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे ऐसा रहता है कि लिखा रहेगा -3/2 x + 1 + 8/3 मोर देन इक्वल टू 1/2। मान लीजिए इस तरह क्वेश्चन है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो सिंपली क्या होगा, रूल अभी है ना, बता दिया मैंने, दोनों तरफ ऐड और सब्ट्रैक्ट, एनी रियल नंबर यू ऐड और सब्ट्रैक्ट, इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। बोथ साइड यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय पॉजिटिव रियल नंबर, इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। बट इफ यू मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय अ नेगेटिव नंबर, इनइक्वालिटी विल चेंज एक्चुअली, ठीक है। सो इनइक्वालिटी विल चेंज। तो यहां से क्या आएगा, सो यहाँ आ जाएगा -3। पहले आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो ये मल्टीप्लाई कर सकते हो इनसाइड, या आपको सिंप्लीफाई करना है तो इट्स अप टू यू, है ना, कैसे करना है। जैसे मान लो पहले आप चाहो तो ये सोच सकते हो कि क्या करते हैं कि ये +8/3 को उधर भेज देते हैं, ऐसा सोच सकते हैं ना। तो यहाँ आ जाएगा -3/2 x + 1। तो यहाँ +8/3 है, तो पहले आप दोनों तरफ 8/3 सब्ट्रैक्ट करोगे। सो यू विल सब्ट्रैक्ट बोथ साइड 8/3, ठीक। सो यू विल सब्ट्रैक्ट बोथ साइड 8/3। सो क्या होगा, सो ये तो 0 हो जाएगा, मोर देन इक्वल टू, यहां आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। तो आपका आंसर आ जाएगा 3 - 16 -13, इस तरीके से। तो अब आगे देखिए, तो अभी क्या किया मैंने, जस्ट हमने 8/3 को उधर शिफ्ट करना था, तो सब्ट्रैक्टेड 8/3 बोथ साइड, ठीक है। अब ये बचा, अब मान लो इसको हटाना है, तो अब क्या करोगे। सो हमने चूंकि एनी नंबर यू ऐड और सब्ट्रैक्ट, इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज, ठीक है ना, तो चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे जैसे 2 को हटाना है सपोज, तो यू मल्टीप्लाई 2 बोथ साइड। तो जैसे मान लो -3/2 x + 1, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -13/3, तो वहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 बोथ साइड हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से क्या होगा, बस ये थोड़ा कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ पे ये 3 और ये कट जाएगा, तो बचा अब -3 टाइम x + 1 मोर देन इक्वल टू -13/3। अब क्या होगा, नाउ यू वांट टू रिमूव दिस -3, सो अगेन यू डिवाइड बोथ साइड बाय -3। सो x + 1 यहाँ -3 है, सो -13/3। तो इसको डिवाइड करो -3 से और इसको भी डिवाइड करो -3 से। बट आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, इनइक्वालिटी चेंज। सो व्हेन यू डिवाइड बोथ साइड बाय अ नेगेटिव नंबर, जब आप दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो व्हेन यू डिवाइड बोथ साइड बाय नेगेटिव नंबर, इनइक्वालिटी चेंजेस। सो आपके पास क्या होगा, सो इधर रहेगा x + 1 और यहाँ पे ये माइनस कैंसिल, 13/9 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आपके पास ये है, अगेन आपको x फाइंड करना होता है, इनइक्वालिटी में भी x की वैल्यू चाहिए होती है। तो यहाँ से क्या है, अब ये x + 1 है, तो x + 1 है तो सब्ट्रैक्ट कर लो, तो x + 1 है, सब्ट्रैक्ट 1 बोथ साइड, इस तरीके से। तो यहाँ बचा x लेस देन इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया 1 ना, 0 हो गया, एक 1 - 1, तो यहाँ से आ गया 4/9। तो x लेस देन इक्वल टू आ गया 4/9, ठीक है। सो x इज लेस देन इक्वल टू 4/9। ठीक, सो
ठीक है, ये आंसर है। अब कई बार इसको इंटरवल में भी लिखना पड़ता है। इंटरवल्स हमारा क्लास 11th का ही पहला चैप्टर सेट्स था, उसमें इंटरवल पढ़ा था हमने। जैसे मान लो ये है x लेस देन इक्वल टू 4/9, बोलेगा इसको सेट के फॉर्म में लिखो, x बिलोंग्स टू व्हिच सेट, आपको सेट लिखना है। तो अगेन यू विल डू व्हाट, हाँ माइनस इन्फिनिटी से ओके, सो 4/9 सो 4/9 पे इक्वल टू लगाएंगे, इक्वल टू है तो इसको आप सेट करो, एंड देन किससे लार्जर, इससे छोटी लेनी है, तो इससे लेस देन, तो इधर माइनस इन्फिनिटी और इधर प्लस इन्फिनिटी। तो जो वैल्यू है एक्चुअली माइनस इन्फिनिटी से 4/9 एक्चुअली, तो यहाँ हो जाएगा x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 4/9, यहाँ क्लोज इंटरवल। तो हमने इंटरवल चैप्टर 1 सेट्स में ही पढ़ाया था, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा पहले आप सेट्स कंप्लीट करो, है ना। सो ये हमारे पास, तो इस तरह से ऑप्शन हो सकता है एग्जाम में, या इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, बात बराबर है कि x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू 4/9, अगर सेट में लिखना है तो, है ना, सेट ऑफ x, तो ये वही बात है, तो वैसा लिख सकते हो, ये सेट और ये सेट बराबर ही है, तो वही चीज है ना। ओके, तो इस तरह सॉल्व करना है। तो अब रूल्स क्या हो गया, पहला रूल तो यही हो गया कि if we add or subtract any real number both side, ठीक है, inequality remains same, जो inequality है inequality remains same, या sign of inequality कह सकते हो आप ना, जो more than equal to more than same। दूसरा है कि if we multiply or divide both side by positive real number, ठीक है ना, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है ना, ये रूल्स हैं कुछ इनइक्वालिटीज में। सो रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज, सो इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड बाय अ पॉजिटिव रियल नंबर, फिर भी क्या रहेगा, Sign of inequality remains same. yes, sign of inequality remains same, okay, and थर्ड पॉइंट ये हो गया। सो इसी को मैं एडिट कर देता हूं, ठीक, तो ये कह रहा है कि इफ वी मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड बाई नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है, बाई नेगेटिव रियल नंबर, सो नेगेटिव रियल नंबर, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंजेस, है ना, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, चेंजेस। तो ये रूल हो गया जनरली, बाकी इसी से सॉल्व हो जाएगा, इसी रूल से, ये जो 3 रूल हमने लिखे हैं इसी रूल से हमारा इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया जनरली कैसा होगा, कुछ क्वेश्चन भी देखे, अब जरा इनमें देखते हैं इन लोगों ने कैसे एक्सप्लेन किया है। सो ठीक है, चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज, और ये चैप्टर 6 है एनसीईआरटी क्लास 11th के बुक में, है ना, जो क्लास 11th की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें। सो ओके, कह रहा है इन अर्लियर क्लासेस वी हैव स्टडीड इक्वेशंस, है ना, इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल। तो क्लास 9 10 में था ना, 9th में था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 10th में था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सो है ना, उसके बाद हमने क्वेश्चंस पे सॉल्व किए थे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अब हमारे पास हेयर वी गेट सर्टेन स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग अ साइन लेस देन, ग्रेटर देन या मोर देन, लेस देन और इक्वल, है ना। तो बच्चों यही समझना है कि लेस देन और इक्वल, दिस साइन इज ग्रेटर देन और इक्वल, विच आर नोन एज इनइक्वालिटीज। तो ये जो सिंबल्स हैं, जैसे इसका नाम है इक्वलिटी, सो दीज आर इनइक्वालिटीज, ओके, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी लीनियर इनइक्वालिटीज इन 1 and 2 वेरिएबल। अच्छा, अगले एक्सरसाइज में 2 वेरिएबल का भी आएगा, ठीक है। सो अभी 1 वेरिएबल हम देख रहे थे, सो आगे 2 वेरिएबल का भी आएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में। सो है ना, द स्टडी ऑफ इनइक्वालिटी इज वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन फील्ड ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स,
स्टैटिस्टिक्स, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, तो कहीं भी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, अगर इनइक्वालिटी आती है तो वहां आपको कॉन्सेप्ट इनइक्वालिटी का हेल्प करेगा। सो ओके, सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आते रहते हैं लाइफ में, है ना, जहाँ बोलता है कि आई हैव 200 मोर देन यू, उस तरह से आप वहाँ क्या इनइक्वालिटी ही चल रहा है कि हमारे पास x रुपीज है, तुम्हारे पास y रुपीज है, सो आई हैव 100 रुपीज मोर देन यू, सो यू कैन फ्रेम दिस एज एन इनइक्वालिटी। अब पता है क्या है ना, दुनिया में जो भी चीजें हो रही हैं उसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन से लिखी जा सकती हैं, हर चीज को, कोई भी जो घटना हो रहा है, कोई भी इवेंट है, कोई भी सिचुएशन आप डिस्क्राइब करो, उसको कहीं ना कहीं मैथमेटिकली किसी न किसी तरीके से लिखा जा सकता है, चाहे वो डिफरेंशिएशन फॉर्म में, इंटीग्रल फॉर्म में, चाहे इनइक्वालिटी में, दिस दैट, है ना। तो हर चीज को मैथमेटिकली लिखा जा सकता है, फिर उसी को सॉल्व करके बहुत सारी चीजें दुनिया में आज से 50 साल पहले कुछ नहीं था, मतलब फोन नहीं था, टेलीविजन नहीं था, मतलब टेलीविजन रहा भी होगा तो उस तरह इतना एडवांस नहीं था, है ना, कलर टेलीविजन नहीं था। तो ये सब चीजें धीरे धीरे उसी साइंस की वजह से हुआ, और साइंस का जो बेस है वो मैथमेटिक्स है ना। हालांकि डेफिनेशन है लैंग्वेज ऑफ साइंस इज मैथमेटिक्स, तो कोई भी फिजिक्स है, केमिस्ट्री, आप देखते होंगे किसी को डिस्क्राइब करना है तो मैथमेटिकली ये डिस्क्राइब किया जाता है, मैथमेटिक्स जो लैंग्वेज ऑफ साइंस है। तो कई सारे बच्चे पूछते रहते हैं 11th 12th में ना, ये सब मैथ का रियल लाइफ में क्या यूज है। तो देखो तुम्हें दिख नहीं रहा एक्चुअली, अगर यूज नहीं होता तो आज इतने स्मार्टफोन आए हैं, आज आप अपने घर से मेरा लाइव क्लास वीडियो देख रहे हो, ये आज से 50 साल पहले नहीं था। गूगल 1996 में बना है ना, पहली बार किसी ने सोचा 1996 में गूगल बनाने का। तो 1996 कितना टाइम हुआ आज से, 25 साल पहले, है ना, 25 साल ही हुआ है, ये 25-27 साल लगा लो, 27 साल हुए। 27 साल पहले गूगल भी नहीं था, तो आप ये गूगल की हेल्प से ही फोन में आपके पास यूट्यूब है, गूगल है, ये सब आज से 27 ईयर पहले था ही नहीं। तो जिनकी ये जगह 40 साल है, तो जब वो पैदा उस समय कुछ नहीं था, ना फोन था, इस तरह से डिवाइसेस थे ही नहीं। तो ये सब कहीं ना कहीं साइंस की देन है, और साइंस की देन है तो इनडायरेक्टली उसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, बिना मैथमेटिक्स का साइंस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, है ना। जैसे इतने आज रॉकेट्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, क्या क्या बने, इतने एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, वो सब साइंस की वजह से पॉसिबल हुआ है। और टेक्नोलॉजी मतलब साइंस क्या है एक्चुअली, साइंस थ्योरेटिकल चीजें हैं, टेक्नोलॉजी उसका एप्लीकेशन है। और साइंस को बनने में एक्चुअली जो भी थ्योरेटिकल चीजें डेवलप हो रही है, मैथमेटिक्स बहुत बड़ा रोल है ना, तो मैथमेटिक्स रियली इंपॉर्टेंट है। अब जो बच्चे 9th 10th में उनको मैथ्स खराब लगने लगता है, उनको क्या पता आगे क्या क्या यूज है ना। जो इसरो आजकल इतने वो बना रहा है, या मान लो अब नासा ये इतनी मिसाइलें बना रहा है, या ये सब चीजें बन रही है, कैसे बन रही हैं, इसके पीछे साइंस है और साइंस के पीछे मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो जब आप बड़े होगे, बहुत उस लेवल तक पढ़ोगे, तब जाके समझ आएगा आपको कि मैथमेटिक्स क्या है ना। जनरली जो स्कूल के बच्चे, उनको लगता है क्यों पढ़ा रहे हैं, उनको ये नहीं पढ़ना मुझे, तो एक्चुअली हमें ये नहीं पता ना कौन सा बच्चा इनमें से साइंटिस्ट बन के निकलेगा। अगर पहले पता चल जाए तो उनको ऐसे ही छांट दे, तो वही तो बाद में जो बच्चे अच्छे हैं वो खुद ही छटते चले आते हैं, जो एंड में बहुत आगे जाके है ना लोग, इस तरह के लोग बनते हैं, चाहे अब्दुल कलाम हो या सीवी रमन हो, ऐसे बड़े बड़े जो साइंटिस्ट बने हैं वही लोग हैं। तो हमें कैसे पता किसको पढ़ाना किसको नहीं पढ़ाना मैथमेटिक्स, तो हमें तो सबको पढ़ाना होता है, लेकिन उसी में जो अच्छे हैं, जिनको बहुत आगे जाना है, वो सीखते हैं और फिर है ना वही जाके लाइफ में आगे करते हैं। सो मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है, आपको डे टू डे दिखता नहीं, बट रोल बहुत है। एनीवे, तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूं इसको। ओके, सो ठीक है, ये कोई ऐसे मैथमेटिकल इक्वेशन लिखा, उसको इनइक्वालिटी में डिस्क्राइब किया है। सो हर सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकते हो, है ना, कोई भी प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम है, इस तरह का प्रॉब्लम यहाँ भी है। अच्छा ये है, हाँ, सेकेंड एक्सरसाइज में ये आएगा, और यही चीजें आपको हेल्प करेगी क्लास 12th में। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, क्लास 12th का 12th चैप्टर है, तो ये चैप्टर जहाँ खत्म होगा वहीं से क्लास 12th में 12th चैप्टर स्टार्ट होता है। तो यही सब सॉल्व करना होता है वहाँ पे, 2 वेरिएबल का इनइक्वालिटी वहाँ सॉल्व करनी है। तो यहाँ भी सेकेंड एक्सरसाइज में है 2 वेरिएबल, वो देखेंगे आगे। सो अभी क्या कह रहा है ये, सो ये डेफिनेशन 1 लिख रहा है कि 2 रियल नंबर्स और 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस रिलेटेड बाय सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू फॉर्म एन इनइक्वालिटी, है ना। सो कोई 2 नंबर्स है, कुछ इक्वेशंस हैं, उस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जिसको आप रिलेट कर पा रहे हो इन सिंबल के साथ, लेस देन, मोर देन, है ना, या लेस देन इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू, तो वो एक्सप्रेशन इनइक्वालिटीज बोलते हैं उसको। ये इनइक्वालिटी को डिफाइन किया है, ठीक है ना, जस्ट इनइक्वालिटी को डिफाइन किया है। लीनियर इनइक्वालिटी में लीनियर एक्सप्रेशन होगा। सो ठीक है, ओके, ठीक है। ये बोल रहा है, ये बोल रहा है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज, नंबर्स के टर्म में इनइक्वालिटी है तो ये न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज हैं। और इस तरह के एक्सप्रेशंस हैं, x लेस देन 5, y मोर देन 2, x मोर देन इक्वल टू 3, y लेस देन इक्वल टू 4, दीज आर लिटरल इनइक्वालिटीज, मतलब वेरिएबल्स के टर्म में है, ठीक है ना। ओके, कुछ इस तरह के एक्सप्रेशन आएंगे,
3 लेस देन 5 लेस देन 7, या x इज मोर देन इक्वल टू 3 लेस देन 5, तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल इनइक्वालिटीज। डबल इनइक्वालिटीज में क्या है कि है ना, एक ही एक्सप्रेशन में 2 इनइक्वालिटीज यूज हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डबल इनइक्वालिटीज। ओके, अब आपको कुछ बता रहा है इनइक्वालिटीज, ये सब लीनियर इनइक्वालिटीज, हालांकि ये शुरू के लीनियर है ना, सो दीज आर लीनियर इनइक्वालिटीज। ये क्वाड्रेटिक हो गया, सो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, एंड दीज आर लीनियर इनइक्वालिटीज, है ना। तो ये सब क्या है, लीनियर इनइक्वालिटीज हैं। सो ये 1 वेरिएबल में यहाँ तक है, उसके बाद 2 वेरिएबल में है ये, ठीक है। सो दिस आर लीनियर इनइक्वालिटीज। सो लीनियर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लीनियर, बताइए आप लोग, लीनियर का मीनिंग क्या है? जिसकी डिग्री हो, हाँ, वेरिएबल की डिग्री 1 हो, है ना। सो वेरिएबल की डिग्री लीनियर है, हाँ, है ना, लीनियर मींस डिग्री 1। सो ये 1 वेरिएबल में है, ये लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज हैं, है ना, दिस आर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। ओके, सो अच्छा, एक और वर्ड होता है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, एक वर्ड यूज किया स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, तो जहां इक्वल टू नहीं लगा होता है वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है ना। अक्सर हम यूज करेंगे स्ट्रिक्टली मोर देन, स्ट्रिक्टली लेस देन। तो स्ट्रिक्ट का मतलब देखो, ये सब स्ट्रिक्ट है, जहां इक्वलिटी नहीं है, मतलब मोर देन इक्वल टू, तो ये स्ट्रिक्ट नहीं होगा। स्ट्रिक्ट का मतलब लेस देन या ग्रेटर देन, तो ये सिंबल यूज हुआ है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज है। ओके, ये वर्ड को ये नंबर, हाँ, आगे बढ़ेंगे, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली लेस देन, इस तरह यूज होता है ना, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, इस तरह से, हाँ, वहां जो यूज होता है एनालिसिस में। ओके, एंड बाकी जहाँ इक्वलिटी यूज हो उसको स्लैक इनइक्वालिटीज बोलते हैं ना। जहाँ पे आप ग्रेटर देन इक्वल टू यूज करते हो, तो ये लेस देन इक्वल टू है, तो स्लैक इनइक्वालिटीज हैं। ओके, फिर लीनियर इनइक्वालिटीज आपको पता ही है, जो वेरिएबल्स है उसकी पावर 1 होगी, और यहाँ लीनियर इनइक्वालिटीज 1 वेरिएबल देखा हमने। फिर लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल, ये भी देखा हमने, x एंड y, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। सो ये जो अलग अलग देखो इक्वेशन दे रखा है ना, इक्वेशन 5, 6, 7, 8, 9, तो एक्सप्रेशन का नाम दे दिया, एक्चुअली डिनोट किया, 5 से 6 से 7, उसी के बारे में यहाँ बता रहा है। तो हम पहले ही देख चुके हैं कौन सा क्वाड्रेटिक है। तो ये बता रहा है कि जो आपके पास 13, 14 नंबर पे लिखा हुआ है वो लीनियर नहीं है, वो क्या है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है 1 वेरिएबल में, है ना। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, ये दोनों क्या है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, क्योंकि पावर 2 है, जहाँ a नॉन जीरो क्वांटिटी होगा। ओके, तो कहना चाह रहा है कि इन दिस चैप्टर वी शैल कन्फाइन आवरसेल्फ टू स्टडी ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन 1 and 2 वेरिएबल ओनली। तो इस चैप्टर में सिर्फ हम लीनियर इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, तो वहीं पे आगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज आ जाती हैं, तो उसी को स्टडी करना होता है। सो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस आते हैं उसमें। चलिए, तो यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। तो यहीं पे वो रूल्स लिखेगा जो हम डिस्कस कर रहे थे, अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन 1 वेरिएबल एंड देयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आपको कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, उसको सॉल्व करना है आपको, है ना, तो सॉल्यूशन फाइंड करना है, एंड देन ग्राफिकली। तो 1 वेरिएबल में ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, आपको नंबर लाइन पे दिखाना कि वो सॉल्यूशन, मान लो कोई इंटरवल आ गया इस तरीके से, सो यू कैन एक्सप्रेस इट ऑन नंबर लाइन। तो कोई 1 वेरिएबल की इनइक्वालिटी है, तो उसकी सॉल्यूशन कुछ इंटरवल्स टाइप से या यूनियन ऑफ इंटरवल्स आएंगी। तो उस केस में उस केस में क्या होगा, आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब नंबर लाइन पे दिखाना है 1 वेरिएबल में, और 2 वेरिएबल का होगा तो ग्राफिकली दिखाने का मतलब है XY प्लेन पे दिखाना उसको। तो वहां कुछ रीजन आएगा, है ना, कुछ इस तरह से रीजन आ सकता है इस साइड वाला, तो वैसा होगा 2 वेरिएबल के केस में। तो लीनियर इनइक्वालिटीज 2 वेरिएबल में है, तो इस तरह से होगा, लेस देन इक्वल टू, या 1 वेरिएबल में है तो इस तरह से एक इंटरवल्स टाइप का आएगा। ओके, तो ये कुछ इक्वेशन को सॉल्व करना चाह रहा है। देखो ये चेक कर रहा है, एक्चुअली हमारे पास एक इक्वेशन इसने दे रखा है। सो एक इक्वेशन यहाँ दे रखा है ना, 30x लेस देन 20, ठीक है। सो आपको दे रखा है 30x लेस देन 20,
अब इस पे चेक कर रहा है कि x को 0 है ना रख के चेक कर रहा है, ट्रू आ रहा है कि फॉल्स आ रहा है ना। तो एक्चुअली सॉल्यूशन का मतलब यही है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे आप जनरली सॉल्यूशन इक्वेशन में जो सॉल्यूशन बोलते हो या किसी भी प्रॉब्लम का मैथमेटिक्स में जो हम बोलते हैं इस इक्वेशन का या इस इनइक्वालिटी का ये सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन की मीनिंग क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन डिफाइन कैसे करते हैं आप लोग? हाँ, जो वैल्यू, जो वेरिएबल की वैल्यू आप, वो वैल्यूज या सेट ऑफ वैल्यूज दैट सेटिस्फाई दैट इक्वेशन और इनइक्वालिटी, जिसको भी आप सॉल्व कर रहे हो। तो किसी एक्सप्रेशन का कोई सॉल्यूशन है मींस ये है कि वो वैल्यूज उसको सेटिस्फाई कर रही हो, है ना, वो वैल्यूज क्या हो, उसको सेटिस्फाई कर रही हो, ये जरूरी है। ओके, तो यहां से ना x को 0 रख के देखा तो क्या आया, ट्रू आ गया। इसका मतलब x बराबर 0 इसका एक सॉल्यूशन है एक्चुअली, ठीक है ना। x को 2 रख के देखा, 2 रखा वो भी ट्रू आ गया, तो इसका मतलब कि 2 भी एक सॉल्यूशन है। x को 3 रख के देखा, वो भी ट्रू आ गया, इसका मतलब ये भी सॉल्यूशन है। 4 भी सॉल्यूशन है, 5 भी सॉल्यूशन है, 6 भी सॉल्यूशन है। फिर x को 7 रखा, तो 7 जो रखा 210 लेस देन 200, तो ये आ गया फॉल्स, है ना। सो 210 लेस देन 200, तो ये क्या आ गया आपका, फॉल्स आ गया। फॉल्स आ गया, इसका मतलब क्या है कि x = 7 इसका सॉल्यूशन नहीं है ना। तो ओके, ठीक है। चलिए, तो सॉल्यूशन क्या होता है वो डिफाइन कर रखा है इसने कि thus any solution of an inequalities in one variable is a value of the variable which make it a true statement। और ये इन जनरल भी है कि वो वैल्यूज वेरिएबल जो सेटिस्फाई करे या जिसके लिए स्टेटमेंट ट्रू आ जाए, सो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट एक्सप्रेशन। ओके, सो ठीक है। अब जो रूल्स में लिख रहा था वो रूल्स यहाँ पे देखिए। सो कह रहा है कि यू विल रिकॉल दैट व्हाइल सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस वी फॉलो द फॉलोइंग रूल्स। इक्वेशंस का पहले बता रहा है, ठीक है, और बाद में वो इनइक्वालिटी का बताएगा। इक्वेशन में क्या बोल रहा है कि इक्वल नंबर में बी एडेड subtracted from both side of equation, both side of equation may be multiplied or divided by the same non-zero number। तो इक्वेशन में आप क्या करते हो, you can subtract both side same quantity, you can add both side same quantity, you can multiply by a non-zero number, you can divide by a, sorry, you can multiply by any number, है ना, both side, you can divide by a non-zero number। so तो इक्वेशन सॉल्व उस तरह, इसी रूल के हिसाब से इक्वेशन सॉल्व होती है, इक्वेशंस नॉट इनइक्वालिटीज। अब इनइक्वालिटी के रूल बताएंगे ये, है ना। तो कुछ इन्होंने ऑब्जर्वेशन बता रहा है कि 3 more than 2 है, आप -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, सो -3 लेस देन -2 हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये समझाना चाह रहा है यहाँ पे आपको, ठीक है, कि बोल रहा है -8 लेस देन -7 है। ओके, अब कह रहा है दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 16 more than 14 हो गया। तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जा रही है क्योंकि हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बताना चाह रहा है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई बोथ साइड नेगेटिव नंबर, इनइक्वालिटी चेंजेस। व्हेन वी डिवाइड बोथ साइड बाय नेगेटिव नंबर, इनइक्वालिटी चेंजेस। वही आगे बताएगा, ठीक। सो ये रूल समझाना चाह रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि thus we state the following rules for the solving inequalities। तो इनइक्वालिटी सॉल्व करने के रूल्स बता रहा है ये, सो है ना। सो ये बता रहा है कि we state the following rules for solving inequalities। तो इनइक्वालिटी सॉल्व करने के रूल्स क्या हैं वो बता रहा है एक्चुअली। सो पहला रूल ये है कि इक्वल नंबर्स में बी एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, दोनों तरफ ऐड या सब्ट्रैक्ट कोई भी रियल नंबर ऐड करो, इनइक्वालिटी का साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकेंड रूल, both side of inequality can be multiplied or divided by the same positive number। if you multiply both side by same positive number, if you divide both side by same positive number, inequality will remain same, so sign of inequality will not change। but when both sides are multiplied or divided by a negative number, then sign of inequality is reversed, just reverse हो जाएगी। more than है तो less than, है ना, अगर लेस देन है तो मोर देन और इक्वल टू है तो लेस देन और इक्वल टू हो जाएगी, इस तरीके से। चलिए कुछ क्वेश्चंस है, अब उसको सॉल्व करना है।
तो एग्जांपल्स तो मेरे बच्चा खुद भी सॉल्व कर सकता है, पहले खुद सॉल्व करो फिर सॉल्यूशन देखना, नहीं पहले सॉल्यूशन देख के सॉल्व करो, उससे सीखोगे नहीं आप। तो जो क्वेश्चन देखो एग्जांपल का, यू सॉल्व फर्स्ट, फिर अपना आंसर मैच करो, फिर तब देखो कहाँ गलती हुई, अगर हुई तो आप ज्यादातर क्वेश्चन खुद ही कर लेंगे आप, तो आपको इससे कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने सीख लिया एक्चुअली, तो उससे आप एग्जाम में भी कर पाओगे, कोई अनसॉल्व क्वेश्चन भी कर पाओगे, है ना, एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन कर पाओगे। पहले सीखो, सीखने के लिए जरूरी है कि पहले खुद ट्राई करो, नहीं आ रहा है देन आप हेल्प लो कहीं से सीखने के लिए, और अगर सॉल्व कर लिए मतलब आप सीख गए, तो तब तक आप ट्राई करो जब तक सीख ना जाओ, है ना। अगर सीख गए तो फिर कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में भी कर सकते हो कहीं भी। तो एग्जाम्पल्स खुद ही लोग कर सकते हैं ट्राई, तो मैं चाहता हूँ स्टूडेंट खुद ही एग्जाम्पल सॉल्व करे, और फिर भी एग्जाम्पल में कोई डाउट है तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, देखो कि जैसे x इसका मोर देन इक्वल टू 1 आया तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ 1 से, यहाँ सेट किया है क्योंकि इक्वल लगा हुआ है। मैं तो बच्चा खुद सॉल्व करे और डाउट पूछे। अभी मैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास टाइम है अभी 10 मिनट राउंड, तो कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के कर लेते हैं, और एग्जाम्पल्स आप लोग खुद कीजिए, बाकी क्वेश्चंस खुद कीजिए, और डाउट हो तो डिस्कस कीजिए क्लास में। चलिए सो पहले एक दो ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम जाके तो कौन सा है थोड़ा डिफिकल्ट से उठा ले, 16 नंबर। चलो ये तो रूल था, आगे आते हैं। चलिए 14 और 16 सॉल्व कर लेते हैं। अब वर्ड प्रॉब्लम नहीं है तो उसको भी चेंज करना आना चाहिए, सॉल्व करना। चलिए ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो क्या होगा, ठीक है, देखिए सो पहले स्टार्ट करते हैं 14, पहला वाला जो क्वेश्चन है, तो इसी को मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है, पहला वाला तो क्या कर रखा है 37 माइनस 3x माइनस 5। अब देखो तरीके कई सारे हो सकते हैं, आप अपने तरीके से सॉल्व करो, जो रूल आपको पता है, मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ। अब देखो सो एक काम कर सकते हैं, पहले ओपन कर दो लेफ्ट साइड वाले को, पूरा ओपन कर दो, तो ओपन करोगे तो आएगा 37, ये ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट जस्ट ओपन करो तो ये आएगा माइनस 3x माइनस 5। अभी इनइक्वालिटी मोर देन इक्वल टू है, सॉरी जीरो नहीं है, मोर देन इक्वल टू 9x। अब इसको आप ओपन करो तो क्या आएगा माइनस 8x प्लस 24। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, तो 37 माइनस 5 कंबाइन कर लो, सो 32 माइनस 3x मोर देन इक्वल टू 9x माइनस 8x कितना होगा, क्या देखो इसको x 1x, 9x माइनस 8x 1x, तो x बचा प्लस 24। अब देखो आप जब आप सॉल्व कर रहे हो तो अगेन आपका पर्पस होना चाहिए कि आप वेरिएबल वाला एक साइड लाओ, बिना वेरिएबल वाला एक साइड ले जाओ। ठीक है, सो यहाँ पे आप सिंपली मैं ऐसे सॉल्व कर देता हूँ, तो ये 24 प्लस में है तो मुझे दोनों तरफ 24 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना, या 3x उधर ले जाना, जैसे देखो आपकी मर्जी है। सो 24 जैसे है यहाँ प्लस में है तो इधर बुलाओगे, सो 32 माइनस 3x, दोनों तरफ 24 माइनस कर दो तो यहाँ बस x बचेगा। अब मुझे इस 3x को उधर ले जाना है तो अब क्या करो, दोनों तरफ 3x ऐड कर दो। ठीक है ना, यहाँ मैंने क्या किया 24 में सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे 24 सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे 24 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये कैंसिल हो जाता है, यहाँ बचा x। सो ये माइनस 3x को उधर ले जाना है तो 3x ऐड कर दो, सो 32 माइनस 24, पहले इसका कैलकुलेशन करो कितना होगा 8। अब 8 माइनस 3x मोर देन इक्वल टू x। अब काम करो माइनस 3x को दोनों तरफ ऐड कर दो, सो 8 माइनस 3x प्लस 3x मोर देन इक्वल टू x प्लस 3x। सो हमने क्या किया, दोनों तरफ 3x को ऐड किया। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली कर सकते थे कि माइनस 3x को उधर ले जाओ प्लस 3x हो गया, इट्स फाइन। सो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, सो 8 ये 0 हो गया, तो यहाँ से 8 मोर देन इक्वल टू 4x। अब आपको x चाहिए तो यू वांट 4 को हटाना पड़ेगा, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 4। ठीक, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आया 2 मोर देन इक्वल टू x। इसको ठीक से लिखोगे तो यही है x लेस देन इक्वल टू 2। ठीक, तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया इस इक्वेशन का। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो x बिलोंग्स टू इंटरवल व्हाट लेस देन 2 है, तो माइनस इंफिनिटी से 2 तक क्लोज इंटरवल। ग्राफिकली दिखाना है तो आप 2 कहीं पे लोकेट कर दो, 2 पे इक्वल टू है यस, और 2 से लेस देन इक्वल टू है तो लेफ्ट साइड होगा। सो ये इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन है। अगर आपको बोलता है ग्राफिकली दिखाओ तो वन वेरिएबल में ग्राफिकली दिखाने का मतलब है नंबर लाइन पे दिखाना। ठीक है, इस तरीके से। चलिए
ओके ऐसे ही 16 कर लेते हैं, तो टाइम है हमारे पास है ना, भी है। सो ये भी वैसे ही होगा। सो 16 सॉल्व करेंगे तो पहले आप क्या करो, 16 में लेफ्ट साइड है 2x माइनस 1/3 मोर देन इक्वल टू, चलो इसका एलसीएम ले लो, ठीक है। तो 20 हो जाएगा, तो 5 टाइम 3x माइनस 2, बीच में माइनस 4 टाइम 2 माइनस x, ठीक है। सो 2x माइनस 1/3 मोर देन इक्वल टू 15x माइनस 10 माइनस 8 प्लस 4x अपॉन 20। तो यहां से आ गया 2x माइनस 1/3 मोर देन इक्वल टू, देखो 15x प्लस 4x तो 19x माइनस 10 माइनस 18 कितना, माइनस 18 अपॉन 20। अब तुम देखो 20, तुम चाहो सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, है ना। बस ध्यान, अगर नेगेटिव नंबर नहीं तो तुम ये चाहो तो 20 को उधर बुला सकते हो, 3 को उधर, या ऐसे सोचो कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3, यहाँ मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई करो तो 3 इधर आ जाएगा। सो यहाँ और 20, तो क्रॉस मल्टीप्लाई समझ लो, ऐसे ही कर देता हूँ डायरेक्टली मैं। तो ऐसा होगा 20 इस साइड आ जाएगा, सो 20 टाइम 2x माइनस 1 मोर देन इक्वल टू 3 टाइम 19x माइनस 18। सो 20 केम हेयर, दिस हेयर। कैसे हुआ, दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई किया, यूं समझ लीजिए आप। तो यहाँ भी मैंने 20 से मल्टीप्लाई किया, है ना। अब ये समझिए कि दोनों साइड 20 से मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई किया, सो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड। सो 3 यहाँ कैंसिल और 20 यहाँ कैंसिल, तो बचा ये हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो ओपन कर लो, 22 जा 40x माइनस 20 मोर देन इक्वल टू 57x माइनस 36। अब क्या करना चाहते हो देख लो। सो यू कैन ब्रिंग, अब 36 माइनस में दोनों तरफ 36 ऐड कर सकते हो हटाने के लिए, या सिंपली तुम माइनस उधर बुला लो, तो यहाँ हो जाएगा। कैसे करूँ, 57 बुलाऊं, तो देखो 40x माइनस 57x, 57 लेफ्ट साइड बुला लिया डायरेक्टली, बात वही है, यू जस्ट सब्ट्रैक्ट बोथ साइड माइनस 57, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड 57x, तो ये इधर आ जाएगा, 20 को उधर भेज दो। सो 20 माइनस 36, चेक करो क्या हुआ, ये प्लस में था तो इधर आया तो माइनस हो गया। हाँ सर वहाँ पे माइनस 54 होगा। अच्छा एक मिनट, मैं गलती कर दिया, एक मिनट, कहाँ पे, यहाँ पे, नहीं सर माइनस 36 की जगह। अच्छा एक मिनट, ओ 18 3 जा, अच्छा सॉरी मैं 2 जा कर दिया है, सॉरी हाँ ये मेरी मिस्टेक है ना। सो 18 मैंने 2 जा कर दिया, तो 18 3 जा हैं, अब सही है ना, 54 ठीक है। हाँ वो मैं गलती से 36 लिख दिया, 18 2 जा लिख दिया था गलती से, तो ठीक है। तो यहाँ 54 है ना, ओके। तो अब सिंप्लीफाई कर लो, तो अब क्या आ गया आपके पास, ये माइनस 17x और मोर देन इक्वल टू माइनस कितना 34। अब देखो, अब तुम्हारे पास दोनों तरफ सब डिवाइड कर दो, तो माइनस 17x डिवाइड बोथ साइड बाई 17, सो माइनस 17 नेगेटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। हमने दोनों तरफ माइनस 17 से डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई, तो x लेस देन इक्वल टू कितना 2, ये आ गया। तो वैसे ही सॉल्यूशन आ गया फिर, तो जो पिछला क्वेश्चन का आया था सेम ही सॉल्यूशन आ गया, दोनों क्वेश्चन का आंसर। सो नंबर लाइन पे लिखोगे तो दिस इज द सॉल्यूशन इंक्लूडिंग 2, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, तो हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब बाकी लोगों का काम है कि आप बाकी क्वेश्चन ट्राई करो और नेक्स्ट क्लास में पूछो, अगर कोई डाउट्स हो तो पूछो, आपकी ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है मैं सॉल्व करूंगा। वर्ड प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में पूछेंगे, सो आपको ये वर्ड प्रॉब्लम्स आने चाहिए। पहले इन वर्ड प्रॉब्लम्स को आपको मैथमेटिकली इनइक्वालिटी में लिखना है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो पहले तो इनइक्वालिटी बनानी पड़ेगी आपको इन क्वेश्चंस में। सो आप ट्राई करके आओ, नेक्स्ट क्लास में पूछो, यही क्वेश्चंस हैं, ट्राई करो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो 1 वेरिएबल की इनइक्वालिटी हमने डिस्कस किया अभी, और ये वर्ड प्रॉब्लम्स आपको ट्राई करना है, नहीं तो आप मुझसे पूछो फिर मैं सॉल्व करूंगा, है ना। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे ये फिर, है ना। सो आप पूछना वर्ड प्रॉब्लम, अदरवाइज यहाँ से स्टार्ट करूंगा अगर नहीं हुआ तो, ठीक है। चलिए, तो मेरी दूसरी क्लास भी है तो मैं स्टार्ट करता हूँ वो, ठीक है।
Thank you, sir. ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट। चलिए, तो इसमें कोई डाउट्स है? ट्राई किया है? ये वर्ड प्रॉब्लम्स थोड़े अच्छे हैं, चलो एक तो ट्राई करके देख लेते हैं ना, थोड़ा समझ आ जाएगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन टू लीनियर इनइक्वालिटीज, है ना। पहले एक दो क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम कर लो, मान लो यही 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। सो जैसे अगर स्टार्ट करें, चलिए दो दिख तो रहा होगा आप लोगों को। चलो मान लो स्टार्ट कर 24 से स्टार्ट करते हैं। देखो जो 24th क्वेश्चन है वो आपको कह रहा है कि फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। सो पेयर निकालने हैं, कंसेक्यूटिव भी हो, इवन पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर्स, है ना। सो बोथ ऑफ विच आर ग्रेटर देन 5, और दोनों उनमें से 5 से ज्यादा हो, एंड देयर सम इज लेस देन 23, और इसका जो सम है वो 23 से कम हो, है ना। इस तरीके से कि जो सम हो वो 23 से कम हो। तो बताइए जो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या है इवन नंबर का। जो इवन नंबर्स हैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या है रिप्रेजेंट करने का इवन को। किसी वेरिएबल में इवन नंबर को आप कैसे लिखेंगे, मतलब हाँ 2n, है ना। सो 2n हो गया, और 2n का अगला कंसेक्यूटिव जो है इवन नंबर कौन सा होगा, 2n का कंसेक्यूटिव। 2n + 1। नहीं इवन बोला ना, कंसेक्यूटिव इवन। 2n + 2 है ना। 2n एक इवन नंबर है, इसका कंसेक्यूटिव इवन जो होगा नेक्स्ट इवन वो 2n + 2 होगा एक्चुअली। सो एक आपके पास 2n है एंड दूसरा है 2n + 2, ठीक है। ये पेयर हो गया जो कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर है। बोथ ऑफ, तो ये वर्ड है उसको मैथमेटिकली कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इस स्टेटमेंट को आपको मैथमेटिकली लिखना पड़ेगा। बोला है बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, सो 2n भी 5 से ज्यादा है, 2n + 2 भी 5 से ज्यादा है, ठीक है। आगे सच दैट देयर सम इज लेस देन 23, और इस तरीके से कि दोनों को ऐड करो आप तो ये लेस देन 23 है। सो देखिए आपके पास 3 इनइक्वालिटीज एक साथ है, सो यू हैव 3 इनइक्वालिटीज, और इस 3 इनइक्वालिटीज को आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब आपको कॉमन सॉल्यूशन निकालना है, इन तीनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो क्या करेंगे आप, सो थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। चलो 3 कोई मैं लिखता हूं, है ना। ये मनीष आई थिंक वेट कर रहा है, ओके। सो इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं। सो जैसे पहला वाला क्या है, पहले वाले को थोड़ा ठीक से क्या लिखोगे, मतलब ठीक है चलिए। सो n हमारा इंटीजर होगा ना, 2n इवन इंटीजर है, सो n हमारा इंटीजर होगा। तो देखिए यहां से क्या है, पहला तो था 2n इज मोर देन 5, ये पहली इनइक्वालिटी है। दूसरे वाले को सिंप्लीफाई करते हैं, 2n इज क्या आ गया मोर देन, ये +2 है, तो आप दोनों तरफ 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, है ना। तो यू सब्ट्रैक्ट बोथ साइड 2, सो देन यू विल हैव 2n मोर देन 3, ठीक है। दोनों तरफ आप 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2n मोर देन 3 आ गया। सो ये सेकेंड इनइक्वालिटी, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। सो 2n + 2n 4n, तो अभी 4n, और ये 2 जो है ना, तो 2 को इस साइड भेज दीजिए, या सब्ट्रैक्टिंग 2 बोथ साइड। सो क्या होगा आपका, आ जाएगा 4n मोर देन 2, इधर आ जाएगा तो 21। ये थर्ड इनइक्वालिटी है। आपको तीनों का कॉमन सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है ना।
सो एक काम कर सकते हैं आप, क्या होगा, यहाँ बोल रहा है 2n मोर देन 5, 2n मोर देन 3, यहाँ 4n है, तो मैं इसको 2 से अगर डिवाइड कर दूं तो ये इनइक्वालिटी बन जाएगी 2n मोर देन 21/2, यही हो जाएगा ना, 2n मोर देन 21/2। सो ठीक है ना, देखिए अब थर्ड इनइक्वालिटी ये बन गई है ना, ये तो बस सिंबल था। सो जो थर्ड इनइक्वालिटी आपके पास ये है, ओके। सो यू हैव सॉल्व दीज 3 इनइक्वालिटी साइमल्टेनियसली। अब 21/2 कितना होता है, अच्छा एक मिनट, लेस देन था ना, ये गलती से मैंने मोर देन लगा दिया, ये मैंने गलती कर दी यहाँ पे है ना, ये लेस देन है तो यहाँ क्या होगा, लेस देन, तो यहाँ भी होगा लेस देन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सो लेस देन एक्चुअली, ओके। सो फाइंड ऑल पेयर ऑफ consecutive even positive integers both of which are larger than 5 such that their sum is less than 23। सो अब आप इसको कॉमन सॉल्व कीजिए, है ना, इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूं। सो 2n लेस देन 5, 2n, अरे यार क्या कर रहा हूं, ये है 2n मोर देन 5, मोर देन 5, ये दूसरी वाली इनइक्वालिटी है 2n मोर देन 3, और इन दोनों का सम वाला था, इसको सिंप्लीफाई किया हमने, पहले ऐसा लिखा और इसी को 2 से डिवाइड कर दिया, ऐसा लिखा। आप n के टर्म में भी सोच सकते हैं, आपकी मर्जी हो, आप n के टर्म में भी सोच सकते हैं ना। सो यू कैन थिंक ऑफ 2n और यू कैन थिंक ऑफ n, तो अगर n के टर्म में सोचना है तो भी चलेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ से n जो है मोर देन आ जाएगा 5/2, यहाँ से n मोर देन 3/2, और यहाँ से n मोर देन 20, सॉरी नॉट मोर देन, यहाँ लेस देन 21/4। अब इसको आप नंबर लाइन पे चेक कर लीजिए, तो नंबर लाइन पे अगर आप चेक करेंगे, देखिए एक कह रहा है कि n 5/2 से ज्यादा, पहले नंबर लाइन में नंबर्स लोकेट कर लो। सो नंबर्स लोकेट करो, देखो पहले कैसा है, 5/2 का मतलब 2.5, 3/2 का मतलब 1.5, 21/4 का मतलब 5 पॉइंट समथिंग, है ना, तो 5.2 हो जाएगा, है ना, ओके। सॉरी कितना होगा, 5 चौके 20 है ना, 10 है, हाँ 5.25। सो ये 21/4 सबसे आगे होगा, फिर उसके बाद इधर 5/2 है और इधर 3/2 है। आप कॉमन सॉल्यूशन बताइए, n मोर देन 5/2, तो n की वैल्यू 5/2 से ज्यादा है, इधर है। n मोर देन 3/2 कह रहा है, n मोर देन 3/2 इधर है। फिर n लेस देन 21/4, सो n लेस देन 21/4। मुझे बताइए तीनों का कॉमन सॉल्यूशन कहाँ मिल रहा है आपको, अब क्या आप बता पाएंगे कॉमन सॉल्यूशन क्या है? यस सर, क्या है? सो ये जहां पे तीनों है ना, इंटरसेक्शन लेना है, जहां पे तीनों कॉमन आ रहा है। सो इस रीजन में और ऑल 3 रीजन है ना, इसका इधर जा रहा था, इसका इधर आ रहा है, इसका सॉल्यूशन इधर है। सो मुझे कॉमन सॉल्यूशन चाहिए तीनों का, तो यहां से ये डिसाइड हुआ, हेंस। सो अभी तक आपने ये देखा कि n की वैल्यू मोर देन 5/2 कॉमन है एंड लेस देन 21/4 है, 21/4। अब इस बीच बताइए मुझे कौन कौन सा n आएगा, तो 5/2 मतलब था 2.5, 20 ये 5.25, तो इसके बीच में कौन कौन सा इंटीजर है, 2.5 और 5.25 के बीच में कौन कौन सा इंटीजर है? सो n हो सकता है 3, 4, क्या 5 नहीं है, 5 है कि नहीं, 5 भी है, ठीक है। तो आपने वो नंबर्स क्या अज्यूम किए थे, आप देखिए अभी आपने n फाइंड कर लिया, सो आपने अज्यूम किया था कि आपका पेयर है 2n एंड 2n+2। इसने कहा था ना फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो हमने 2n एंड 2n+2 लिया, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, दोनों 5 से ज्यादा होने चाहिए और उसका सम 23 से कम होनी चाहिए, तो सम जो है 23 से कम होने चाहिए। तो यहां से क्या हो जाएगा अब कि आपके पेयर क्या क्या आ गए, देखो तो आपके पेयर थे 2n, 2n+2। अब इसकी वैल्यूज 1 by 1 पुट कर दीजिए। सो एक बार n को 3 रखेंगे तो 6 और ये 8, तो पेयर में भी 6, 8 और नेक्स्ट पेयर में भी है ना 6, 8 हो सकता है। n को 4 रखेंगे तो 8, 10 और n को 5 रखेंगे तो 10, 12। तो ये आपका आंसर आ गया।
तो रिक्वायर्ड पेयर क्या है 6,8 या 8,10 या तो ये बोला ना ऑल पेयर्स बताइए मुझे, तो ऑल पेयर्स आर 6, 8, 8, 10, 10, 12। आप चेक भी कर सकते हैं क्या था, बोथ आर लार्जर देन 5 और सम जिसका 23 से कम हो, तो दोनों 5 ज्यादा है और सम इसका 14 है, इसका सम 18 है, उसका सम 22 है, तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपका आंसर है इस क्वेश्चन का 24 का ये आंसर है। ठीक है, देख लीजिए। चलिए इस तरह का 23 भी हो जाएगा। 23 क्या कह रहा है, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो इवन का फॉर्म था 2n और नेक्स्ट था 2n+2। ऑड में कंसेक्यूटिव कैसा कंसीडर करेंगे आप जनरल फॉर्म में, ऑड जो इंटीजर्स हैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है 2n+1 या 2n-1। हाँ, तो मान लो पहला आपने लिया 2n+1, तो 2n+1 का अगला कौन सा होगा नेक्स्ट, ऑड, नेक्स्ट ऑड। So 2n+1 is an odd integer. So उसका next odd integer कौन सा है? 2n+2। नहीं, वो तो इवन हो जाएगा। 3 का अगला 4 है तो इवन हो गया, हमें odd चाहिए, next odd। 2n+3। हाँ 2n+3 ना, क्योंकि 2 2 अगर होगा ना 3, 5, 7, 9 odd, तो इसने कहा है कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो कंसेक्यूटिव ऑड है ना आपका, तो यहाँ पे एक्चुअली 2n+1 तो नेक्स्ट होगा 2n+3 ऑड, तो 2 का गैप होगा, तो उससे हो जाएगा सेम तरीके से, दोनों लेस देन 10 है और सम, तो ये बिल्कुल 24 23 एक जैसा है। आइए 22 ट्राई करते हैं। 22 कह रहा है कि टू रिसीव ग्रेड ए, ठीक है ना। सो आपको क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत हो रहा हो तो क्वेश्चन देख सकते हैं। सो ये कह रहा है कि अच्छा उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए सो 22 बोल रहा है टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशन। तो 5 पेपर है, उसमें से एवरेज या तो 90 या 90 से ज्यादा होने चाहिए। इफ सुनीताज मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जाम आर दिस 87, 92, 94, 95, फाइंड मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन द 5th एग्जामिनेशन टू गेट ए ग्रेड इन द कोर्स। ठीक है, तो देखो सो आपको बोल रहा है कि चलिए सो देखो जो आपका 22 है वो सॉल्व करते हैं। 22 नंबर 23 24 एक जैसा है। टू रिसीव ग्रेड ए एवरेज होना चाहिए 90 या 90 से ज्यादा। तो बोल रहा है कि 5वें सब्जेक्ट में कितना मार्क्स चाहिए, तो मान लो वो x है। क्वेश्चन ये पूछा ना कि 5वें सब्जेक्ट में मिनिमम कितने मार्क्स लाने चाहिए उसको। तो जो क्वेश्चन आप ढंग से पढ़ना, पहले 1 या 2 बार क्वेश्चन पढ़ लो ताकि समझ आए क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। सो यहाँ पे कह रहा है कि मिनिमम मार्क्स बताओ सुनीता मस्ट हैव इन द 5th सब्जेक्ट ना, 5th एग्जाम। तो मान लो वो x है, तो इसके पास मार्क्स कितने हैं 87, 92, 94, 95 एंड x, ये इसके मार्क्स हैं। फर्स्ट में 97, 92, 94, 95 x। सो ये मार्क्स हमने इसको ले लिया। अब क्वेश्चन ये कह रहा था कि एवरेज क्या होना चाहिए, मिनिमम 90 या उससे ज्यादा। तो एवरेज क्या होता है आप लोगों को पता है, बताइए इस 5 नंबर का एवरेज क्या होगा। अच्छा तो जोड़ के 5 से इन सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे। यस यस, सो कीजिए तो हो जाएगा। तो 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x अपॉन, सो 87 है ना, प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x अपॉन 5, दिस इज मोर देन इक्वल टू कितना 90। तो क्या आप यहां से फाइंड कर लेंगे x की वैल्यू, हो जाएगा ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 इधर दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर ये ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको आ जाएगा x मोर देन इक्वल टू कुछ आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। बोला मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए, तो जो भी यहाँ पे आएगा तो वो आ जाएगा ना 95 या 450, सो 450 और इधर ऐड कर लोगे आप, जो भी आएगा तो सब्ट्रैक्ट कर लेना, तो उससे आ जाएगा, आप कर लोगे आप लोग।
ठीक है, तो ये निकल जाएगा। सो यहाँ जो भी आएगा वही आंसर है। आपसे ये पूछ रहा था कि x मिनिमम कितना होना चाहिए, तो x मोर देन इक्वल, तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर से हो जाएगा। तो ऐसे ही है, यहाँ भी ऐसे ही कह रहा है, सेम क्वेश्चन। देखो 21, 22 सेम है। रवि obtained 70 and 75 marks in the first 2 unit test. Find the minimum marks, कह रहा है कि find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks. At least 60 का मतलब more than equal to, कम से कम 60. So more than equal to, सेम क्वेश्चन है। जैसे ये था at least 90, वैसे ही है, बिल्कुल वैसे ही कि 70 plus 75 plus x, 3 सब्जेक्ट यहाँ पे बस है। 70 plus 75 plus x upon 3 more than equal to 60। तो ये दोनों सेम सिमिलर क्वेश्चन है, तो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम। अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। अब हम अगले टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अभी तक जो हम कर रहे थे इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल था, है ना, लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल था। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, ये तो हो गया। तो अभी तक जो हम कर रहे थे वो वन वेरिएबल का था, है ना, इनइक्वालिटी से सिर्फ एक वेरिएबल में इनइक्वालिटी था। अब क्या हमारे पास है, नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन टू वेरिएबल। तो वन वेरिएबल में ग्राफिकल सॉल्यूशन का मतलब नंबर लाइन पे हम देख रहे थे ना कि x मोर देन 3/2 मोर देन 5/2 इस तरह से कॉमन सॉल्यूशन आ रहा था। तो वो आपका आ गया वन वेरिएबल में ग्राफिकल सॉल्यूशन का मतलब नंबर लाइन पे सॉल्यूशन। अब टू वेरिएबल मतलब x एक्सिस और y एक्सिस दोनों होगा, तो ग्राफिकल सॉल्यूशन मतलब प्लेन पे आएगा। तो वही हमें यहाँ सीखना है। तो हमारे पास टू वेरिएबल होंगे x और y, फिर उसको प्लॉट करना है। तो वहाँ रीजन आएगा इनइक्वालिटी में। यहाँ क्या इंटरवल्स आ रहे थे ना कि यहाँ से यहाँ तक हो सकती है, x की वैल्यू इस नंबर से इस नंबर लाइन पे सॉल्यूशन क्या आता है, इंटरवल आता है कि यहाँ से यहाँ तक हो सकती है। अब क्या आएगा, रीजन आएगा एक, मतलब है ना 2D में रीजन एक होगा। चलिए इसको ट्राई करते हैं। तो कह रहा है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी टू वेरिएबल। सो समझिए जरा, यही देखते हैं क्या कहना चाह रहा है, फिर हम समझते हैं ना। तो इजी है ये, और यही चीज क्लास 12 में हेल्प करेगी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में। जैसे क्या बोला है कि इन अर्लियर सेक्शन वी हैव सीन ग्राफ ऑफ एन इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल का मतलब लाइन पे, चलिए ठीक है ना, लाइन पे सॉल्यूशन। सो दिस इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन एंड इज अ कन्वीनियंट वे टू रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। ठीक है ना, उस तरह से। अब क्या डिस्कस करेंगे, नाउ विल डिस्कस द ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। सो मुझे टू वेरिएबल में डिस्कस करना है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कैसा। जैसे आप लोगों ने अभी तक क्या देखा है कि लीनियर इनइक्वालिटी कैसा हो सकता है। जो लीनियर इनइक्वालिटीज हैं, हमने देखा कि लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल, तो हमने देखा था उसका फॉर्म क्या होगा, लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल हो सकता है। ठीक है ना। सो ये हो सकता है आपके पास लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल क्या क्या हो सकता है। जैसे हमने देखा था ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0 या ax प्लस बी मोर देन इक्वल टू 0, है ना। इस तरीके से ax प्लस बी मोर देन 0 या ax स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, मतलब किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल को आप ऐसा लिख पाएंगे, इनमें से एक फॉर्म आएगा। ठीक है ना, ये हो सकता है लेस देन 0, ax प्लस बी जो है, ये चार फॉर्म हो गया। इनइक्वालिटी में ये इक्वालिटी होगा तो ये चार फॉर्म है। उसी तरीके से अब लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। सो बताइए आप लोग, लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। ठीक है, सो लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा बताइए आप लोग। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसा होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th में था ना ये, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या जीरो होना जरूरी है, ax प्लस by इज इक्वल टू जीरो जरूरी है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट c, है ना। या आप ऐसा लिख सकते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ऐसा लिख सकते हैं आप ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से
कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ऐसा हो सकता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये लिखो या ये लिखो इस फॉर्म में, ठीक है, आपकी मर्जी है। सो जहां abc कांस्टेंट है और ab में से कोई एक नॉन जीरो होगा, दोनों जीरो नहीं हो सकता है ना, तो कोई एक नॉन जीरो होगा एटलीस्ट। या अगर 2 वेरिएबल का है तो फिर दोनों का नॉन जीरो होना पड़ेगा ना, वरना एक वेरिएबल गायब हो जाएगा। ओके, तब देखिए तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, ये इक्वेशन है, इक्वालिटी है इसलिए इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब हम क्या बात कर रहे हैं, लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल। इनइक्वालिटी में इनइक्वालिटी आएगी, इक्वेशन में इक्वालिटी आती है ना। तो यहाँ पे फॉर्म आप सिंपली बता पाएंगे, ax प्लस by मोर देन इक्वल टू c हो सकता है, ax प्लस by लेस देन इक्वल टू c हो सकता है, ax प्लस by स्ट्रिक्टली मोर देन c हो सकता है, ax प्लस by लेस देन c हो सकता है, इस तरीके से, हाँ ऐसा हो सकता है। ओके, ठीक है ना, तो ये जनरल फॉर्म है। अब आपको इसको ग्राफ पे सॉल्व करना है। जैसे मान लो आप लोग ये बताइए, इसका जब ग्राफ बनाते हैं तो क्या शेप आता है, उसका शेप क्या आता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ कैसा होता है, मतलब नाम क्या होगा उसका, लाइन, सिंपली ना, कोई लाइन होगी, मान लो ये लाइन है सपोज। So this is the ax plus by plus c is equal to 0 या equal to c, ऐसा हो सकता है कि ax plus by is equal to c या ax plus by plus c is 0। So एक लाइन होगी, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है ना, ये जो इनइक्वालिटीज हैं, देखो यहाँ इक्वल लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें ये लाइन भी इंक्लूडेड है, ये वाली लाइन इसमें इंक्लूडेड है, ये वाली लाइन इसमें भी इंक्लूडेड है, लेकिन ये वाली लाइन इसमें इंक्लूडेड नहीं है, समझ रहे हो ना, क्योंकि इक्वल नहीं लगा यहाँ पे, तो इसमें लाइन इंक्लूडेड नहीं है, ये वाली लाइन इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों में लाइन एक्सक्लूडेड है और इन दो इनइक्वालिटी में लाइन इंक्लूडेड है। कौन सी लाइन, ये वाली लाइन। तो होगा क्या, जब आप इनमें से किसी का ग्राफ बना रहे होगे, सो इसका ग्राफ क्या होगा, या तो ऊपर वाला डिवीजन होगा या फिर नीचे वाला डिवीजन होगा। सो जो लाइन का ग्राफ वो होता है कि वो पॉइंट्स, जो भी पॉइंट इस लाइन पे है वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब इनइक्वालिटी है तो ऐसा हो सकता है कि अगर सॉल्यूशन इसका ऊपर साइड है, इसको अपर हाफ बोलते हैं, तो इधर कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करोगे सो दैट विल सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी, अगर वो सॉल्यूशन है तो, है ना। तो सॉल्यूशन लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या होता है, एक रीजन होता है, या तो उसको अपर हाफ प्लेन बोलते हैं, ये पूरा एक प्लेन है। तो इस इनइक्वालिटी में क्या होता है कि ये जो लाइन है उस प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ना, एक अपर हाफ लोअर हाफ, या बोल सकते हो राइट हाफ लेफ्ट हाफ, ऐसा भी बोल सकते हो आप। सो कोई भी जो लाइन है दैट डिवाइड्स द होल प्लेन, इसको प्लेन बोलते हैं, XY प्लेन को, होल प्लेन इनटू 2 पार्ट्स, है ना। तो सॉल्यूशन विल बी आइदर अपर हाफ और लोअर हाफ, वो डिपेंड करता है इक्वेशन कैसी है, वही हमें चेक करना है एक्चुअली। सो हमें देखना है कि सॉल्यूशन ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ होगी। ओके, सो ये देखना, ठीक है ना। तो लाइन, बाकी से मान लो अब ये दोनों का ग्राफ बनाओगे तो हो सकता है इसका सॉल्यूशन मान लो अपर हाफ है, तो इंक्लूडिंग दैट लाइन इसका सॉल्यूशन हो सकता है लोअर हाफ हो इंक्लूडिंग दैट लाइन। अगर इसका सॉल्यूशन जो होगा तो लाइन को छोड़ के अपर हाफ होगा, मतलब जो भी पॉइंट इस लाइन पे है वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं लगा है ना, इसीलिए। अदरवाइज जो लाइन के पॉइंट्स है इन दोनों को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी लगी हुई है और इन दोनों पे इक्वलिटी नहीं है, तो सॉल्यूशन है तो अपर हाफ या लोअर हाफ होगा, एक्सक्लूडिंग लाइंस। ठीक है, कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे आपको अगर मान लो ग्राफ बनाना है, मैं पूछूं आपसे ड्रॉ ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन रीजन ऑफ इनइक्वालिटी x प्लस वाई लेस देन 2, मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपके पास, या लेस देन इक्वल टू लगा देता हूं लाइन को इंक्लूड करके। ठीक है, अच्छा मैं आपको अलग अलग मैं बताता हूं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2, तीसरा पार्ट x प्लस वाई मोर देन 2 और चौथा पार्ट x प्लस वाई लेस देन 2, या लेस देन हो ही चुका है, मोर देन इक्वल टू 2। ये 4 ग्राफ बना के दिखाता हूं। ठीक है,
चारों का थोड़ा सा अलग अलग होगा ग्राफ। सो डिफरेंस क्या आएगा देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन जानने से पहले आप इनइक्वालिटी हटा के इक्वालिटी लगा दो। सबसे पहले आप ग्राफ बनाओगे तो इनमें से किसी का भी ग्राफ बनाना है आपको, या रीजन देखना है, सॉल्यूशन रीजन देखना है, तो इनइक्वालिटी हटाओ, सबसे पहले आप इक्वालिटी लगाओ। तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाओ, ठीक है। इनइक्वालिटी हटा के सबसे पहले इक्वल लगाओ, पहले इसका ग्राफ बनाओ तुम, ठीक है। तो मतलब सबसे पहले लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाओ, मतलब वो लाइन आएगी, है ना। सो लीनियर इक्वेशन नाम है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे दैट विल गिव यू अ लाइन। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ लाइन है, और अब लाइन से ग्राफ बनाओ। सो ठीक है, एक्स वाई, ओके। अब आपको पता है ये लाइन कैसे बनाने, क्लास 10 में आपने पढ़ा हुआ है। लाइन है तो आप चाहो तो 2 पॉइंट ले लो, एक्स वाई, x0 y2 y0 x2। सो पॉइंट 0, 2, 2, 0, तो 1 2 1 2। सो ये है 1, ये है 2, ये है 1, ये है 2। सो दिस इज 0 2 एंड दिस इज 2 0। सो मेक अ लाइन पासिंग थ्रू दिस। अब देखो, जब मैं इसका और इसका ग्राफ बना रहा हूं तो लाइन ऐसे बनाऊंगा, ठीक है। अगर मैं ग्राफ बना रहा हूं, जैसे मान लो कि मैं ग्राफ बनाना चाह रहा हूं किसका, इसका, इनइक्वालिटीज में इक्वल नहीं लगा हुआ है, तो उस केस में कैसा ग्राफ बनाएंगे, क्या करेंगे उस केस में, चूंकि लाइन इंक्लूडेड नहीं है ना इसमें, और इसमें लाइन तो इंक्लूडेड है नहीं। हाँ, क्या करेंगे, तो ये पॉइंट और इस पॉइंट से पास करेगी, तो हम डॉटेड लाइन बनाएंगे। डॉटेड लाइन का मतलब ये होता है कि दिस पोर्शन इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। यहाँ कॉन्टिन्यूअस लाइन बनाया विदाउट ब्रेक, तो मतलब ये पॉइंट्स भी इंक्लूडेड रहेगा ग्राफ में। और यहाँ मतलब है कि डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, सो डॉटेड लाइन का मतलब जो पॉइंट्स लाइन पे है दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन रीजन, ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ हम डॉटेड लाइन बनाएंगे अगर किसी जहां इक्वल नहीं लगा हुआ है उसके ग्राफ बनाने के लिए, ओके। सो चारों का ग्राफ बनाने के लिए आपको करना वही है, क्या करना है, यू हैव टू मेक 4 ग्राफ्स इस तरीके से। ठीक है, मैं 4 ग्राफ बनाया, 2 में डॉटेड बनाया, क्यों, क्योंकि इसका मैं नाम लिख देता हूं, मान लो पहला और फर्स्ट एंड थर्ड का ग्राफ में डॉटेड वाले लाइन रहेंगे, और सेकेंड और फोर्थ के ग्राफ में इस तरह से कॉन्टिन्यूअस लाइन रहेगा, ओके। आप डाउट हो तो पूछ सकते हो। सो ठीक है, तो उधर डॉटेड लाइन और इधर कॉन्टिन्यूअस लाइन। अब आपको डिसाइड करना होता है कि इसका सॉल्यूशन या तो अपर हाफ है या लोअर हाफ है। अब आप डिसाइड करो, जैसे मान लो मैं पहला वाला बना रहा हूं, पहले का ग्राफ, तो हालांकि पहले का ग्राफ तो नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर देता हूं, ठीक है। सो मेरे पास जो लाइंस हैं अब वो इस तरीके से हैं। सो मेरे पास ठीक, तो देखो जैसे मान लो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सो यहाँ मैं फर्स्ट का ग्राफ बनाना चाहता हूँ, ठीक है, x + y > 2 का। तो अब आप क्या करोगे, कैसे डिसाइड करोगे, देखो लाइन बना लिया आपने, तो अब आपका सॉल्यूशन सिंपल, या तो अपर हाफ है या लोअर हाफ है ना, या तो अपर हाफ है या लोअर हाफ है। कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा रीजन है, जरूरी है। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, मान लीजिए इसको मैं लिख देता हूं कि -x - y > -2, तो ये दोनों सेम ही तो है, ये दोनों लाइन सेम ही है, देखो, सॉरी मतलब <= कर देता हूं। सो यहाँ <= -y <= -2। अब ये दोनों सेम ही लाइन है ना, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो अभी इनइक्वालिटी मोर देन है, बाद में <= हो जाएगी। कैसे डिसाइड करेंगे, इनइक्वालिटी देख तो गलत हो जाएगा, समझ रहे हो ना, वो गलत हो जाएगा कि > द अपर है लोअर, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि
कैसा भी फॉर्म हो सकता है ना, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ जहाँ ग्रेटर इक्वल -1 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगी पहली वाली। तो फिर तो आपको लगेगा ऊपर सॉल्यूशन है या लगेगा नीचे सॉल्यूशन है। एक ही इक्वेशन को मैं दोनों फॉर्म में लिख सकता हूँ, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो कैसे डिसाइड करेंगे आप? तो आपको डिसाइड करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है, आपको एक टेस्टिंग पॉइंट लेना है। क्या करना है? टेस्टिंग पॉइंट कंसीडर करना है। आपको एक पॉइंट सेलेक्ट करना है जो उस लाइन पे ना हो, उसको टेस्ट करो कि वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक, जैसे ये लाइन यहाँ से पास कर रही है, ये लाइन तो आपका ये है, तो आप एक ऐसा पॉइंट चूज करो जो इस लाइन पे नहीं है, मतलब लाइन के या तो ऊपर हो या नीचे हो, आपकी मर्जी है, या तो अपर हाफ में हो या लोअर हाफ में हो, कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो। सबसे आसान रहता है, क्योंकि ओरिजिन से पास नहीं कर रहा ना ये, तो आप ओरिजिन को टेस्टिंग पॉइंट ले लो। तो मैं अगर पुट करता हूं x बराबर 0 y बराबर 0, यही ओरिजिन होता है ना। किसमें? मैं पहले का ग्राफ बना रहा हूं, तो x प्लस वाई मोर देन इक्वल टू 2 में। अब बताओ ट्रू आएगी फॉल्स आएगी? x को 0 y को 0 रखेंगे, ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी? सो ये आ रही है फॉल्स। ठीक, क्योंकि 0 प्लस 0 मोर देन 2, तो 0 मोर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा, ये आ गई फॉल्स। तो मतलब क्या, मैंने जो पॉइंट सेलेक्ट किया वो इस लाइन के किधर थी? लोअर हाफ में, और ये फॉल्स आ गया। जो ओरिजिन है उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। इसका क्या मतलब हुआ? बताइए आप लोग, क्या मतलब होगा? ओरिजिन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये बिलो कोई आंसर नहीं होगा, तो इसका सॉल्यूशन अपर हाफ होगा, है ना, क्योंकि हमने एक पॉइंट लोअर हाफ प्लेन का या लेफ्ट हाफ प्लेन समझ लो, उसको एक पॉइंट चूज किया, उसको पुट किया इनइक्वालिटी में, और वो फॉल्स दे दिया। मतलब मैं लोअर हाफ में कोई भी पॉइंट लूंगा तो फॉल्स ही आएगा, ठीक है, और अपर हाफ में मैं कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करूंगा तो ट्रू ही आएगा हमेशा। तो जिधर भी कोई पॉइंट सेलेक्ट करो आप, ट्रू आए तो सॉल्यूशन उस साइड है, फॉल्स आए तो सॉल्यूशन उस साइड नहीं है। ये ऐसे चेक करना है, वो देख के डिसाइड करना। मोर देन इक्वल टू है तो ऊपर ही होगा, लेस देन नहीं। ऐसा इनइक्वालिटी मिलेगा आपको, जहां लेस देन इक्वल टू है ग्राफ ऊपर है, जहां मोर देन इक्वल टू है ग्राफ सॉल्यूशन नीचे है, ऐसा भी हो सकता है। सो वो डिसाइड नहीं करना वैसे करके, वो इसलिए क्योंकि कोएफिशिएंट यहाँ पॉजिटिव है, तब आप डिसाइड कर सकते हो, बट जनरली नहीं। ठीक है, सिमिलरली आप बाकी में चेक कर लो। अगेन सब में ओरिजिन टेस्टिंग पॉइंट लो। तो अगर मान लो ये मेरा तीसरा वाला, दूसरा यहाँ पे है, दूसरा है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2। अब इसमें ओरिजिन को पुट करो, ट्रू आएगा, मतलब इसका सॉल्यूशन इस साइड है। सो दिस इज द सॉल्यूशन रीजन हियर। अब ये मान लो तीसरा वाला आपका कर्व है, तीसरा क्या था? x प्लस वाई लेस देन 2, लेस देन 2 है, आप ओरिजिन को टेस्ट करो, ट्रू आएगा, तो इसका सॉल्यूशन इधर है, एक्सक्लूडिंग लाइन, डॉट 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 लाइन पे, तो लाइन को एक्सक्लूड करके, इंक्लूड नहीं करके। और जो फोर्थ वाला है वो आपके पास है x प्लस वाई मोर देन 2, तो फिर से आप ओरिजिन चेक करो टेस्टिंग पॉइंट, तो फॉल्स आएगी, तो इसका मतलब इधर सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आपको ऐसे डिसाइड करना है। तो मान लो एग्जाम में इनमें से कोई एक ही होगा, तो पहले आप लाइन बनाओ, अगर इक्वलिटी लगी हुई है तो कॉन्टिन्यूअस लाइन बनाओ, इक्वलिटी नहीं है तो डॉटेड लाइन बनाओ, और उसके बाद एक टेस्टिंग पॉइंट लो, लोअर हाफ में या अपर हाफ में किसी एक साइड, टेस्ट करो, ट्रू आया तो सॉल्यूशन उस साइड ही है, फॉल्स आया तो सॉल्यूशन दूसरे साइड है। यही कॉन्सेप्ट है अभी। ओके, तो मेरी 9 से 11 क्लास भी है, तो अभी मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा। इधर देख लेते हैं लोग क्या बता रहे हैं। सो देखो, बाकी अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो यही कहना चाह रहा है, ठीक है ना। यू नो दैट द लाइन डिवाइड्स द कार्टेशियन प्लेन इनटू 2 पार्ट्स। कोई भी लाइन एक प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। ये लाइन है लेफ्ट हाफ राइट हाफ, ये लाइन है अपर हाफ लोअर हाफ, ये लेफ्ट हाफ राइट हाफ है ना, इसमें लिख सकते हो। सो कोई भी लाइन एक प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हो, हाफ बोलते हैं उसको, है ना। A vertical will divide the plane into left and right half planes, and non-vertical line will divide the plane into lower and upper half. तो ये upper half, lower half, इधर left half, right half, इस तरीके से। ओके, अब क्या करना है? A point in the Cartesian plane will either lie on the line or will lie either of the half plane 1 और plane 2। मतलब कोई भी पॉइंट चूज करो, या तो लाइन पे होगी, या लाइन के अपर हाफ में, या लोअर हाफ में, या लेफ्ट हाफ में, या राइट हाफ में, इस तरीके से कहीं कहीं होगी। मेनली अगर लाइन पे होगी, या लाइन के अपर हाफ में या लोअर हाफ में, इस तरह से। अगर वर्टिकल लाइन है तो लेफ्ट हाफ या राइट हाफ में होगी।
मे बी ऑन लाइन, 3 पॉसिबिलिटी है, राइट हाफ, लाइन या लेफ्ट हाफ, वर्टिकल लाइन है तो इस तरह क्रॉस लाइन है तो लोअर हाफ, लाइन या अपर हाफ, 3 पॉसिबिलिटी है, पॉइंट कहीं पे भी हो सकते हैं। टेस्टिंग पॉइंट आपको लाइन का नहीं लेना है हमेशा, लाइन के अपर या लोअर या लेफ्ट या राइट, इस तरह से। So we shall now examine the relationship if any of the point in the plane and the inequality this. तो वही आपको टेस्ट करना है। तो पहले आपको लाइन का ग्राफ बनाना, देखो इसका ग्राफ बनाते कह रहा है पहले लाइन का ग्राफ बनाओ, जो मैंने बताया। तो पहले आप लाइन का ग्राफ बनाओ और लाइन का ग्राफ बनाने के बाद, ठीक है ना, सो मे बी इक्वल, ये वैसे पॉइंट है जो लाइन पे है, ऐसे पॉइंट है जो किसी एक साइड में होंगे, ऐसा पॉइंट जो दूसरी साइड में होंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो यही बता रहे हैं यहाँ पे कि सबसे पहले आप क्या करोगे, सो यू मेक द लाइन, देन यू कंसीडर टेस्टिंग पॉइंट, है ना, बाद में। सो ये लाइन है ax प्लस b और c, इनइक्वालिटी सॉल्यूशन या तो इधर होगा या इधर होगा, किसी एक साइड होगा। सो आप ये सब पढ़ सकते हो, ये कहना क्या चाह रहा है वही चीज है, टेस्टिंग पॉइंट लेकर टेस्ट करेगा। ओके, सो हमने एक ग्राफ बनाया आज, अगले क्लास में और कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। जैसे आप ये ट्राई कर सकते हो, जैसे मैंने क्वेश्चन कराया x प्लस वाई मोर देन टू, सेम है, आप इक्वल टू लो, डॉटेड लाइन बनाना, जैसे कोई इसने बना रखा है डॉटेड लाइन, उसके बाद ग्राफ बना लिया डॉटेड लाइन, अब ओरिजिन कोई चेक कर लो, तो 0 मोर देन 6 फॉल्स, तो मतलब ओरिजिन लोअर हाफ में है तो सॉल्यूशन इसका अपर हाफ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो जाएगा, सिंपल। ये देखो यहाँ भी ओरिजिन टेस्टिंग पॉइंट लेके ये चेक कर रहा है कि फॉल्स आया, तो टेस्टिंग पॉइंट लेके चेक कर रहा है, तो फॉल्स आएगा, तो इसका मतलब है कि जिस साइड का पॉइंट तुमने लिया है वो सॉल्यूशन रीजन में नहीं है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट देखा हमने। बाकी आप ये भी सॉल्व कर सकते हो सिमिलर तरीके से, वन वेरिएबल का है लेकिन हो सकता है, बोल रहा है 2 डायमेंशनल में ड्रॉ करो, तो नेक्स्ट क्लास में सिखाता हूँ। सो वैसे ही हो जाए, x बराबर 2 की लाइन है, सॉल्यूशन राइट में है लेफ्ट में होगी, एक 0 इधर है, 0 रख के देख लो क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, तो इधर आ गया सॉल्यूशन, है ना। तो ये सॉल्यूशन रीजन है, इस तरीके से। वैसे ही y लेस देन 2 बनाने हैं, पहले y बराबर 2 का ग्राफ बना लो, y बराबर 2 ये लाइन है, सॉल्यूशन ऊपर या नीचे, 0 रख के देख लो, तो 0 लेस देन 2 ट्रू आ रही है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन लोअर हाफ प्लेन में है। अच्छा, इतना ही था क्या इसमें, तो ये एक्सरसाइज पे आ गया सीधा हम। तो आपको देखो इतना ही है, आप इन सब पर ट्राई करके आना, जो कॉन्सेप्ट था मेनली समझ ही लिया। पहले लाइन ड्रॉ करो, इक्वलिटी है तो कॉन्टिन्यूअस लाइन, इक्वलिटी नहीं है तो डॉटेड लाइन, टेस्टिंग पॉइंट लो, टेस्ट करो, ट्रू आया तो उस साइड सॉल्यूशन है, फॉल्स आया तो दूसरे साइड सॉल्यूशन है, सिंपल। तो आपका होमवर्क ये होगा, एक्सरसाइज 6.2 ट्राई करके आओ, जो डाउट होगा पूछना, अदरवाइज यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर हम, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, सिस्टम मतलब मोर देन 1 इक्वेशन होगा, पेयर ऑफ इक्वेशन होगा यहाँ पे, या मोर देन 2 भी हो सकता है ना। सिस्टम मतलब कलेक्शन, लाइक ग्रुप ऑफ इक्वेशंस। चलिए, तो इसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं, अभी हम स्टॉप करते हैं। तो ये होमवर्क है आपका 6.2, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। Thank you, sir. ओके, सो हम लोग क्लास 11th में अभी चैप्टर 6 कर रहे हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज, है ना। सो लीनियर इनइक्वालिटीज में हमने यहाँ तक कवर कर लिया है। सो लास्ट क्लास में देख रहे थे कि इस तरह के इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है। तो सिंपल अप्रोच था कि पहले आप लाइन का इक्वेशन ड्रॉ करो, और अगर यहाँ इक्वलिटी है तो आप कॉन्टिन्यूअस लाइन ड्रॉ करो, इक्वलिटी नहीं है तो डॉटेड लाइन ड्रॉ करो, उसके बाद एक टेस्टिंग पॉइंट लो उस लाइन के किसी एक साइड, या तो अपर हाफ या लोअर हाफ में, देन आप पुट करके टेस्ट करो तो ट्रू आ रहा है कि फॉल्स आ रहा है। अगर वो टेस्टिंग पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है उस इनइक्वालिटी को, मतलब ट्रू आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो पॉइंट जो है सॉल्यूशन रीजन के साइड है, और फॉल्स आता है मतलब वो पॉइंट सॉल्यूशन रीजन नहीं है, दूसरे साइड सॉल्यूशन। तो ये एक इक्वेशन का वैसे ग्राफ बनाना था। अब यहाँ पे है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल। तो सिस्टम मतलब ये है कि मोर देन 1 इक्वेशन एक साथ होगा, है ना। सिस्टम मतलब क्या, फैमिली ऑफ इक्वेशन समझ लिया, ग्रुप ऑफ इक्वेशंस, ग्रुप ऑफ इनइक्वालिटीज। तो ग्रुप ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज होंगी यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे जो है ठीक, तुम्हारे पास क्या है, चलो यहीं से या अच्छा, इसमें कॉन्सेप्ट तो कुछ है नहीं, कॉन्सेप्ट तो वही है जो पहले था कि आप पहले लाइन ड्रॉ करो फिर कॉमन सॉल्यूशन दे। मान लो इसी को मैं ड्रॉ करता हूँ, लेट्स से यही वाला ही ग्राफ मैं भी अगर स्टार्ट करूँ,
सो यही वाले क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आता है आंसर? ठीक, देखिए तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। सो आपको कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। तो यहां से x प्लस वाई मोर देन इक्वल, सबसे पहले आप ग्राफ बनाएंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5 का एंड x माइनस वाई इक्वल टू 3 का। इन दोनों ग्राफ बनाइए तो क्या होगा? सो यहां से हमारे पास ये x एक्सिस और ये थोड़ा ग्राफ बराबर ना। सो ठीक है, तो पहले क्या करते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x को 0 y5 y0 x5 ऐसा हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 लेट्स से ये है 1 2 3 4 5 लेट्स से ये है। तो इसको आप चेक कीजिए। ओके, सो अभी क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो यहाँ मोर देन इक्वल टू 5 है। तो आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन या तो अपर हाफ में होगा या लोअर हाफ में। तो आपको टेस्टिंग पॉइंट लो, तो लेट्स से 0 0 लेते हैं, तो इसमें आप 0 0 पुट करके देखो 0 मोर देन इक्वल टू 5, ट्रू या फॉल्स? हाँ जी मनीष, ट्रू या फॉल्स? तो फॉल्स का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन ओरिजिन के साइड नहीं है, क्योंकि हमारा टेस्टिंग पॉइंट ओरिजिन है, तो सॉल्यूशन दूसरे साइड है। तो इसका सॉल्यूशन इस साइड है एक्चुअली। ठीक है, तो इतना ना लिख के मैं अभी डिनोट कर देता हूं जस्ट कि इसका सॉल्यूशन इस साइड है। ओके, ऊपर साइड है। अब इसकी बात करते हैं, तो इसके लिए पहले इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो x को 0 रखेंगे, y माइनस 3, तो 1 2 अच्छा y माइनस 3 1 2 3, सो ये पॉइंट है -3, और y को 0 रखेंगे x3, तो 1 2 3। तो रफली ग्राफ बना रहा हूँ, है ना, लगभग आप लोग स्केल से बना सकते हो, मैं थोड़ा रफली बना रहा हूँ। तो इस तरह से ग्राफ आएगा। सो है ना, ये लाइन था x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक, और ये लाइन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास है। सो x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब आप क्या करोगे, ठीक, अब आप क्या करो, सिंपली टेस्टिंग पॉइंट लो। तो ओरिजिन से ओरिजिन को ही रख लेते हैं, तो ओरिजिन को 0 0 0 लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। तो मतलब ओरिजिन के साइड ही सॉल्यूशन है इसका, इस तरफ, तो इसका सॉल्यूशन इस तरफ, इसका सॉल्यूशन इस तरफ था। तो आपको देखना है अब यहाँ पे कॉमन सॉल्यूशन निकालने, ठीक है। तो कॉमन सॉल्यूशन में ये देखना होता है कि दो ऐसा रीजन जिसमें दोनों सॉल्यूशन मैच कर रहा हो, इंटरसेक्शन लेना है दोनों का, है ना, कॉमन सॉल्यूशन देखना है। तो इस लाइन के लिए क्या था, इस लाइन के लिए हमारा सॉल्यूशन है ऊपर के साइड, और इस लाइन के लिए हमारा सॉल्यूशन है इधर साइड। तो कॉमन क्या आ रहा होगा, देखिए आप, है ना, ये रीजन सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है, इसका इधर है, ये रीजन उधर है ना, इसका इधर है। तो कॉमन सॉल्यूशन रीजन कौन सा है, ये वाला? यस सर। तो ये आपका कॉमन सॉल्यूशन रीजन आ जाएगा। सो ये जो रीजन है ये लाइन के ऊपर, तो दिस इज द, तो ये वाला रीजन कॉमन सॉल्यूशन रीजन है, क्योंकि इधर भी था और इधर भी था, तो कॉमन रीजन, ऐसा रीजन है दोनों कॉमन हो। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, दिस शेडेड रीजन इज द कॉमन सॉल्यूशन रीजन, ऐसा लिखेंगे, है ना। सो ये जो शेडेड रीजन है व्हाइट कलर से, शेडेड रीजन इज कॉमन सॉल्यूशन रीजन। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अब, है ना। तो कोई भी 2 इक्वेशन वाली आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए जैसे, सो यहाँ पे है ना, ये देखिए आप, जैसे ये हमारे जैसा था कि इस लाइन का ऊपर की तरफ आया था इधर, और इस लाइन का इधर, तो ये कॉमन सॉल्यूशन रीजन है जो हमने भी देखा। सो हमारा यही हमारा भी आया था, तो एक बस मैच किया। इस तरीके से बाकी क्वेश्चंस भी हो जाएंगे अब। तो सबसे पहले है ना, तो यहाँ भी अब यहाँ 3 आ गया है ना, तो मैं एक साइज का ही कर देता हूँ एग्जांपल, तो बच्चे भी कर सकते हैं देख के। मैं एक साइज का 1-2 क्वेश्चन कर देता हूँ। तो अभी 2 इनइक्वालिटी वाले हमने किए ही, 3 या 4 वाले कर लेते हैं, रुकिए। सो मैं इधर ये एक लास्ट के 1-2 क्वेश्चन कर देता हूँ। तो
तो बाकी बच्चों का अपना होमवर्क होगा आपका 6.3, आप सॉल्व करो, कुछ डाउट है तो आप डाउट पूछो नीचे, है ना। तो अभी मैं इधर क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। लेट्स से अभी क्या है लास्ट में, चलो 14 15 देख लेते हैं बस। सो और क्या करोगे कि सिंपली 14 में क्या है हमारे पास, 14 में है 3x प्लस 2y। पहले तो आप इक्वल टू रखो 150, इसका ग्राफ बनाना है पहले, है ना। उसके बाद लाइन है x प्लस 4y, दिस इज इक्वल टू 80, ठीक। फिर ग्राफ बनाएंगे x इज इक्वल टू 15 का, है ना। फिर आगे एक y मोर देन इक्वल टू 0, x मोर देन इक्वल टू 0। एक्चुअली वो कहना चाह रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना, y मोर देन 0, x मोर देन 0। ऐसे आप देख सकते हो ये लाइन कौन सी है और ये लाइन कौन सी है। तो इस लाइन को क्या बोलते हैं जी, x इक्वल टू 0 वाली कौन सी लाइन होती है, x इक्वल टू 0 y एक्सिस, ठीक है। हाँ, सो ये x ये y, तो ये जो लाइन है ये y बराबर 0 की लाइन है, और ये जो लाइन है ये x बराबर 0 की लाइन है ना। तो इसलिए x मोर देन 0 इधर, y मोर देन 0, मतलब कॉमन, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। तो जो लास्ट के दो कंडीशन है ये बोलना चाह रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन आना चाहिए। ओके, अब बाकी हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो बाकी हमें इसको ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ कीजिए। सो 3x प्लस 2y 150 है, तो x को 0 रखेंगे, y आ जाएगी 75। तो मुझे स्केल थोड़ा लार्जर लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो आप ऐसा करो 25 का ले लो, 25 का ठीक रहेगा। हाँ चलो 25 का ले लो, 20 का ले लो, मर्जी है। सो 20 40 60 80, है ना, 20 40, ठीक है ना, इस तरीके से हो जाएगा 20 40 60 80, इस तरीके से। फिर यहाँ आ जाएगा 20 40 60 80, ऐसा हो जाएगा। और ये हमारे पास है 0, ओके। सो जब यहाँ x को 0 रखेंगे y 75, तो y 75 मतलब 60 80, यहाँ पे होगा रफली 75, और y 0 तो x की वैल्यू 50, तो x की वैल्यू यहाँ आएगी 50। तो रफली ड्रॉ कर लो आप, तो इसको जब ड्रॉ करोगे आप तो ऐसा आ जाएगा, इस तरीके से ये आ गया आपके पास। और पहले इसका आप सॉल्यूशन रीजन चेक कर लो, तो फिर से एक टेस्टिंग पॉइंट लेंगे, मान लो ओरिजिन ही ले लो आप। टेस्टिंग पॉइंट क्या करो, ओरिजिन को ही ले लेते हैं। तो ओरिजिन में आप पुट करके देखो पहली इक्वालिटी में, तो इनइक्वालिटी क्या थी, ये इनइक्वालिटी जो ओरिजिनल है वो है 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 150। तो इसमें x को 0 और y को 0 रखो, क्या आंसर आएगा, ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 0 लेस देन इक्वल टू 150 जो कि ट्रू हो जाएगा। सो ट्रू हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया ओरिजिन के साइड ही इसका आंसर। हाँ, तो ओरिजिन के साइड इसका आंसर इस तरफ है, इसका आंसर इस तरफ है। अब दूसरे एक ग्राफ बनाते हैं, x प्लस 4y बराबर 80। तो x प्लस 4y 80, x को 0 पुट करेंगे, y हो जाएगा 20, तो y हो जाएगा 20 ये पॉइंट। y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू, y को 0 रखो तो x की वैल्यू हो जाएगी 80, तो x की वैल्यू 80 ये पॉइंट। अब इन दोनों को ज्वाइन कर लो आप, तो ऐसा आएगा, ऐसा आ जाएगा। अब फिर से इसमें 0 0 टेस्टिंग पॉइंट लो, तो क्या था वो, x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 80, x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 80, ठीक। तो इसको आप कन्वर्ट करो, ये भी सर ओरिजिन के साइड ही है ना। तो 0 रखेंगे तो ट्रू 80, ट्रू आ गया, तो इसका भी सॉल्यूशन ओरिजिन के साइड है, तो इसका भी ओरिजिन के साइड ही सॉल्यूशन है।
ओके, और इसका भी था। नेक्स्ट देखिए x इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू 15 की जो लाइन होगी ये मान लीजिए 15 यहाँ पे है, 0 10 20 है ना, सो ये 15 यहाँ पे है। सो ये जो ग्राफ है ये x इज इक्वल टू 15 का ग्राफ है, ठीक है। जैसे ये लाइन था अभी हमारा x प्लस 4y बराबर 80, ये लाइन है 3x प्लस 2y बराबर 150, ठीक, इस तरीके से, और ये लाइन है x बराबर 15, सो x इज इक्वल टू 15, ओके। अब अगला तो बाकी वही है, x मोर देन 0, तो x मोर देन 0 इधर, y मोर देन 0। अब आपको कॉमन सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। x लेस देन 15 था ना, तो इधर आ जाएगा, x 15 से ज्यादा उधर है, 15 से कम इधर, कम है तो इधर ले लेंगे, 0 0 सेटिस्फाई करेगा इसको। तो अब आप देखिए कॉमन सॉल्यूशन रीजन क्या है। तो आपका कॉमन रीजन ध्यान से देखिए, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, कौन सा रीजन मिला, ठीक है ना, इसका भी तो इधर है, क्वाड्रिलेटरल मिल गया। हाँ, तो ये मिला एक्चुअली। सो रफली हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, तो 0 है ना, यहाँ 15 था। सो इस तरह से ये कॉमन सॉल्यूशन रीजन आ गया। सो ये जो शेडेड रीजन है, दिस इज द कॉमन सॉल्यूशन रीजन। तो ये इससे इधर था, इसका इधर था, है ना, इसका इधर, इसका इधर, इसका ऊपर, दिस इज द, तो जो शेडेड रीजन है सॉल्यूशन रीजन है। शेडेड रीजन इज कॉमन सॉल्यूशन रीजन, कॉमन सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। जो शेडेड रीजन है वो कॉमन सॉल्यूशन रीजन है। चलिए अब आगे आते हैं। सो शेडेड रीजन इज कॉमन सॉल्यूशन रीजन। तो ऐसे ही हो जाएगा, नेक्स्ट भी ऐसे ही कर लेंगे, फिर बच्चे आप ट्राई करके देखो, नेक्स्ट भी ऐसे ही कर लोगे आप, मुझे लगता है इस तरह क्वेश्चन आप कर दोगे अब, क्योंकि 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए। सो अब आप ट्राई करो, डाउट हो तो पूछना। आगे देखते हैं आगे क्या है, आगे मिसलेनियस। अच्छा मिसलेनियस है ना। तो हमने ऑलमोस्ट हर कॉन्सेप्ट पे 1-2 क्वेश्चन किए हैं, बाकी ट्राई करो, डाउट पूछो आप। सो अब यहाँ से स्टार्ट होता है मिसलेनियस, है ना, यहाँ से, हाँ मिसलेनियस एग्जाम्पल है पहले, तो एग्जाम्पल्स आप देख के ट्राई कर सकते हो। मैं एक साइड से कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ, एग्जाम्पल्स आप ट्राई कर सकते हो ऐसे ही। ठीक है, 1 मिनट। तो एक मिनट करते हैं।
ओके सो कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें? चलो वन बाय वन। मान लीजिए 6 एक टाइप का है, तो चलो मान लो यहाँ 6 वाला कर लेते हैं सॉल्व, तो है ना। सो लेट्स सॉल्व दिस 6th वन। बाकी वैसे ही ट्राई कर लेंगे बच्चे, है ना। चलिए 6th वन ट्राई करते हैं। तो इसमें बोला गया है आपको, है ना, ये इनइक्वालिटी है, तो इसमें आप 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लो सिंपली। पहले क्या करो, या डायरेक्टली भी कर सकते हो आप, 2 से मल्टीप्लाई करो सबको। तो 7 into 2 लेस देन इक्वल टू 3x plus 11 लेस देन इक्वल टू 11 into 2, है ना। सो ऐसा आ जाएगा। और सिंप्लीफाई करोगे तो 3x, सो यहाँ से प्लस 11 है, अभी यहाँ है 14 और ये है 22। सो 3x की वैल्यू हो जाएगी 14 minus 11, 3 लेस देन इक्वल टू 11। तो x की वैल्यू हो जाएगी 3/3 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, है ना। सो हमने यहाँ किया, पहले सब्ट्रैक्ट 11 लेफ्ट साइड, मिडल साइड, राइट साइड, सब में 11 सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ 14 में से 11 गया, इसमें 11 घटा, इसमें 11 घटा। नाउ डिवाइड दिस इक्वेशन बाय इनइक्वालिटी बाय 3, 3/3 1, 3x, और यहाँ तो आंसर आ गया, ये 1 हो गया ना। सो दिस इज 1। तो फाइनल आंसर जो आ गया कि x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 1 से लेके 11/3 तक। ठीक है, तो ये आंसर है। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं सिंपली। सो ये इंटरवल आ गया आपके पास 1 से लेके 11/3 तक। ओके, तो इस तरह सॉल्व कर लेंगे। तो बाकी और क्वेश्चन देखते हैं। सो सिंपल रूल ऑफ जो इनइक्वालिटी था कि यू कैन ऐड एनी रियल नंबर बोथ साइड विदाउट चेंजिंग इनइक्वालिटी, यू कैन मल्टीप्लाई पॉजिटिव नंबर बोथ साइड विदाउट चेंजिंग इनइक्वालिटी, है ना। यू कैन डिवाइड पॉजिटिव नंबर बोथ साइड विदाउट चेंजिंग इनइक्वालिटी। नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तब इफेक्ट पड़ेगा। आइए इसमें से एक ट्राई कर लेते हैं। सॉल्व द इनइक्वालिटीज एक्सरसाइज 7 to 10 एंड रिप्रेजेंट सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑन द नंबर लाइन। तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो मुझे लगता है लास्ट वाला 10th वाला ही कर लेते हैं। तो बाकी ट्राई करना, डाउट होगा तो पूछना। सो 10th वाला ये भी कर लेते हैं। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है। ओके, अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सो क्या है यहाँ पे, 5 2 10x minus 35 minus 6x minus 9 लेस देन इक्वल टू 0। एक इनइक्वालिटी है, दूसरी पैरेलल है। चलो पहले एक को सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरे को सॉल्व करेंगे। हमें कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। सो 10x minus 6x 4x minus 35 minus 9 minus 44। कैलकुलेशन चेक करना। सो 4x you add both side 44, तो both side 44 ऐड करोगे, so this is 44 divide by 4, तो x less than equal to 11, तो इस तरीके से आ जाएगा। एंड अब उसके बाद हमारे पास क्या रहा, 2x plus 19 है ना, less than equal to 6x plus 47। so यहां से क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करो। तो ऐसा करो, so you subtract 2x both side, so 19 less than equal to 4x plus 47। now you subtract 47 both side, so 19 minus 47 less than equal to 4x। so ये हो गया माइनस में कितना, -28। Yes sir. less than equal to 4x। now divide 4 both side, so finally x is more than equal to, ये आ जाएगा -7। तो this is the answer। अब now you have to find the common solution, है ना। so you had two inequality, you have to find the common solution। तो this says, अब नंबर लाइन पे देख लो आप, so 11 is here, -7 is here, -7 लेस है लेफ्ट साइड, तो x is more than equal to -7, and ये कह रहा है x less than equal to this, ये इंक्लूडिंग है, ये भी इंक्लूडिंग है। तो कॉमन सॉल्यूशन क्या आया जी, so -7 से 11 का solution is x between -7 and 11। तो इंटरवल ऐसे लिख सकते हैं, x belongs to -7 to 11, ऐसा। तो ये आ जाएगा, तो दिस इज आंसर। तो x belongs to -7 to 11 क्लोज इंटरवल। चलिए, तो ये हो गया। तो इस तरीके से बाकी क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चे। सो
और एक दो देख लेते हैं, जैसे ये वर्ड प्रॉब्लम्स है। अब तो वर्ड प्रॉब्लम्स है 11, 12, 13, 14 ना, कितने खत्म। अच्छा ये 11, 12, 13, 14। सो कोई भी एक ट्राई कर सकते हैं हम लोग। चलो थोड़ा से इधर वाला देख लेते हैं। 13 थोड़ा वैसा लग रहा है डिफिकल्ट था, देखते हैं 13 सॉल्व कर लेते हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप, ट्राई करो, डाउट कोई भी पूछ सकते हो। चलो इसी को जरा ट्राई करके देखते हैं क्या आ रहा है। So how many liters of water will have to be added to 1125 liters of 45% solution of acid so that the resulting mixture will contain more than 25 but less than 30% of acid content। अब देखो इसको इक्वेशन को मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें पूछा है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड हैव टू बी एडेड, कितना वाटर ऐड करना था। मान लो x लीटर है ना, सो यू अज्यूम x लीटर्स ऑफ वाटर इज टू बी एडेड। सो यहाँ अज्यूम करो कि लेट x लीटर ऑफ वाटर टू बी एडेड। ओके, मान लो x लीटर वाटर आप ऐड कर रहे हो। सो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर्स ऑफ 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। तो अभी कितना परसेंट है, 45% सॉल्यूशन है ना उसमें। सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन मोर देन 25 लेस देन 30% एसिड कंटेंट। बोलो भाई मनीष कैसे करेंगे। अभी तुम्हारे पास है देखो अभी कितना है 1125 लीटर है ना, जिसमें 45% एसिड है। कितना पानी मिलाओगे 1125 में, तुमने ऐड किया मान लो x लीटर, ठीक। तो अब जो है इसका एसिड कंटेंट 25% से ज्यादा और इसका 30% से कम, ऐसा कुछ। और अभी कितना है 1125 का तुम 45% निकालो, कितना होगा ये, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब पहले 1125 तो था ही, तो उसमें 45% सॉल्यूशन है। अब तुमने वाटर ऐड किया तो ऐसा हो x लीटर, तो ये जो वैल्यू है ना, मिक्सचर विल कंटेन मोर देन 25% बट लेस देन 30% कंटेंट एसिड कंटेंट। ट्राई करके देखते हैं। तो ये बताओ 1125 इंटू 45/100 कितना आएगा ये, और यहाँ हो जाएगा 30 इंटू 1125 प्लस x अपॉन 100, यहाँ हो जाएगा 1125 प्लस x अपॉन 100 इंटू 25। तो 100 काट सकते हो, मतलब ये समझ लो 100 से मल्टीप्लाई किया तीनों को, है ना। अब आगे देखो सॉल्व करके देखते हैं। सो ये हो गया 25 इंटू 1125 प्लस 25x लेस देन इक्वल टू 1125 इंटू 45। अभी समझो, तो अभी इसको पहले इन दोनों को साथ में लिया, अभी मैं इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूं पहले, बाद में अगला सॉल्व करेंगे। सो 25x को यही रख लो, है ना, u 25x यही रहेगा। इस क्वांटिटी को राइट में शिफ्ट कर दो, तो 1125 इंटू 45 माइनस 25 इंटू 20 बचेगा। तो यहाँ से x विल बी लेस देन इक्वल टू 1125 इंटू 20 अपॉन 25। कैंसिल कर लो, 5 4 जा 5 5 जा, और 5 से कैंसिल करोगे 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 है ना। तो फाइनली आ गया 225 इंटू 4 कितना हो जाएगा 900। तो यहाँ से x आया लेस देन इक्वल टू 900। अब दूसरे पार्ट जो उसको सॉल्व करते हैं। दूसरे पार्ट में क्या है कि मुझे इसको साथ कंसीडर करना पड़ेगा इन दोनों को।
तो यहाँ पे है 1125 इंटू 45 लेस देन इक्वल टू 30 इंटू 1125 प्लस एक्स। सो कितना आएगा? सो बोलो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो उसको मल्टीप्लाई कर दो तो पहले ही तो आ जाएगा 30 इंटू 1125 प्लस 30x। ठीक, तो यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों साइड। तो 25 माइनस 30 15 हाँ 30x डिवाइड बाई 30। तो 15 इंटू 1125 बाई 30 लेस देन है ना इस x। तो कैंसिल करो 15 2 जा। ठीक, तो ऐसा आ गया। तो 900 से लेस देन इक्वल टू 1125/2 कितना होगा? यहां से आगे x मोर देन इक्वल टू ये 1125/2 कितना होगा? 5। बोलो, है ना? काटो, 11 है ना, 5 1 बजा 12 5 6 2.5 चेक करो। यस सर। ओके, तो यहां से क्या सॉल्यूशन आया कॉमन कि x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू, कॉमन सॉल्यूशन देखो 562, सो मोर देन इक्वल टू होना चाहिए 562.5 और लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 900। तो ये कॉमन सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो मतलब ऐसा था कि 562.5 और इधर 900, तो 900 से कम होना चाहिए और इससे ज्यादा। तो कॉमन सॉल्यूशन है इससे ज्यादा और इससे कम। तो कॉमन सॉल्यूशन ये हो गया। तो यहां से आ गया x की वैल्यू है ना 562.5 से 900 ऐसा आ गया। ठीक है, यस सर। चलो तो यही है, बाकी बच्चे ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर 6 क्लोज करते हैं। तो मतलब हमारी तरफ चैप्टर 2 खत्म हो गया। अब आपको ट्राई करना है, डाउट हो तो लाइव क्लास में आप पूछ सकते हो या कमेंट में पूछ सकते हो। तो चैप्टर 6 यहाँ कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 क्लास 11th एनसीईआरटी, जो कि है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो प्रोबेबिलिटी में बहुत हेल्प करता है बाद में। तो हम लोग ये स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अभी तक हमने पहला 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, 1 2 3 4 5 6। अब 7th स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू, गुड नाइट।